हाँ जी, सभी को नमस्कार और सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के सेशन में। आई होप कि मेरी साउंड सभी को क्लियर आ रही है। अगर आ रही है तो प्लीज चैट बॉक्स में बताने का प्रयास करें। जी, थैंक यू वेरी मच। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं अपना फाइनल बैच अप्रैल मंथ के लिए, वो भी इंट्यूटिव ओरेकल कार्ड्स की। तो यहाँ पर कुछ पेड लोग हैं और कुछ अनपेड लोग हैं। ठीक है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कोई भी ऐसे व्यक्ति जो पहली बार इस क्लास में है। हाँ जी, एनीबडी हु हैज ज्वाइन दिस क्लास फॉर फर्स्ट टाइम। हाँ जी, राधे राधे जी। ओके, ठीक है। तो मुझे बेसिक्स तो कराने की आवश्यकता नहीं है, सभी को पता है टैरो क्या होता है और कैसे काम करता है और कितने प्रकार का होता है। क्या ये तीन क्वेश्चंस का आंसर आप सभी को पता है जो पहली बार यहाँ पर आए? हाँ जी, जल्दी से बता दीजिए। क्या इन तीन प्रश्नों का उत्तर आपको मालूम है कि नहीं पता है? पहला क्वेश्चन कि टैरो क्या होता है। दूसरा प्रश्न, टैरो कैसे काम करता है। और तीसरा प्रश्न, टैरो कितने प्रकार का। जो पहली बार आया उनसे पूछ रहा हूँ, जो पहले आ चुके हैं उनके पास इन तीन प्रश्नों का उत्तर होगा। हाँ जी, कोई बताना चाहेगा? छवि जी में से या मंजुषा जी तो मेरी कल पहले भी आए हैं। पी राम किशोरी जी। हाँ जी, बोलिए मंजुषा। सर मैंने अपना फर्स्ट क्लास किया था, लेकिन घर में गेस्ट आए हैं, इसके लिए मैंने आपको रिक्वेस्ट की थी मुझे रिकॉर्डिंग मिलेगा क्या। तो ये जो अपना पहले वाला हुआ था मिस्टिक कार्ड्स वगैरह, तो वो सब मुझे पता है, लेकिन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टैरोट वगैरह वो सब मुझे कुछ पता नहीं है सर, क्योंकि मैंने कल का क्लास अटेंड नहीं किया था। ठीक है, परसों का किया था। हाँ, वो जो अपना स्टार्टिंग फर्स्ट डे था वो मैंने किया था। उसमें अपने माइनर आर्कना क्या है, किंग क्वीन, वो सब वजीर वगैरह, वो सब मैंने किया ठीक है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, जल्दी से एक रीकैप कर लेते हैं ताकि जिनको पता है उनके लिए भी इजी हो जाए और जिनको नहीं पता है उनके लिए भी इजी। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है कि टैरो क्या होता है। ठीक है, तो अगर मेरी भाषा में बात करें तो टैरो इज जस्ट अ मिस्टिक पैक ऑफ कार्ड्स। टैरो क्या है? टैरो एक मिस्टिक पैक ऑफ कार्ड्स है जिसको रॉयल वे भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पुराने जमाने में रॉयल लोगों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता था, वो भी एंटरटेनमेंट पर्पस। है ना, जैसे आज की डेट में सबके पास में कंप्यूटर्स है, मोबाइल फोन्स है, लैपटॉप्स है, टेलीविजन है, रेडियो है, एफएम है। उस समय में ऐसा कुछ नहीं होता था। तो इसीलिए जो राजा महाराजा थे या जो लोग बाग थे वो एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते थे, अपनी और अपने परिवार की पेंटिंग्स बनवाते थे। और उन पेंटिंग से ही कहीं ना कहीं टैरो जुड़ा है या टैरो बना है। ठीक है, टैरो में होता क्या है? टैरो के अंदर पेंटिंग्स होती हैं जैसे आपके घर में भी है। और जब टैरो बना था तो स्टार्टिंग में 56 कार्ड्स होते थे। और आज की डेट की बात करें तो करंट समय में 50 से लेकर 80 तक कार्ड्स की रेंज है। वो डिपेंड करता है किसने बनाया है, क्या बनाया है, क्या सोच कर। ठीक है,
तो समरी सीधी सीधी ये है कि टैरो क्या है? टैरो इज अ मिस्टिक पैक ऑफ कार्ड्स जिसको रॉयल वेव भी कहा जाता है। क्या यहां तक मेरी बात समझ में आ गई है? अगर समझ में आ गई है तो एमपीसी लिख दीजिए, एमपीसी फॉर मिस्टिक पैक ऑफ कार्ड्स। जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर एमपीसी लिख दीजिए अगर इतनी बात समझ में आई कि टैरो क्या है। क्षमा चाहूंगा, थोड़ा आज आई हैव अ सॉर थ्रोट, तो बीच बीच में थोड़ी आपको परेशानी होती रहेगी। सभी को क्लियर हो गया इतनी बात? टैरो क्या है? टैरो इज अ मिस्टिक पैक ऑफ कार्ड जिसको रॉयल वे भी कहा जाता है। अब कितने तरीके के टैरो कार्ड्स होते हैं? वैसे तो टैरो कार्ड्स की कोई तरीका नहीं है, मतलब कि कोई ब्रांच नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे मार्केट के अंदर कोलगेट कंपनी जो है पेस्ट के नाम से मशहूर है ना? तो अब कोलगेट ने ही उसको एक्वायर कर लिया है। बात समझ में आ रही है सभी को? तो उसी प्रकार से राइडर वेट साहब ने भी मार्केट को एक्वायर कर लिया। अब लोगों को लगता है कि राइडर वेट का मतलब ये टैरो होता है, लेकिन एक्चुअल में टैरो कार्ड्स क्या है, दो कैटेगरी में डिवाइड की जा सकती है। एक होता है ओरेकल कार्ड्स, एक होता है राइडर वेट कार्ड। ठीक है, दोनों बने इंट्यूशन से ही है, लेकिन फर्क इतना है कि राइडर वेट साहब ने एक नया कंसेप्ट और लाया जिसको बोलते हैं सिंबल्स। लेकिन जब टैरो कार्ड्स थे तब उसमें सिंबल्स का कोई रोल नहीं होता था, सिर्फ और सिर्फ इंट्यूशन का रोल होता था या लॉजिक का रोल होता था जो हमें कार्ड से। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी? तो दो प्रकार के टैरो कार्ड्स होते हैं, एक होता है ओरेकल कार्ड्स और दूसरा होता है राइडर वेट कार्ड्स। आप देखेंगे मार्केट के अंदर आज की डेट में, अगर आप अभी अमेजोन पे जाएंगे और टैरो कार्ड सर्च करेंगे, आपको बहुत सारे कार्ड्स मिलेंगे, जिसमें से 50% जो कार्ड है वो राइडर वेट के भाई बहन, जैसे ओरिजिनल राइडर वेट, रेडियंट राइडर वेट, है ना, कलरफुल राइडर वेट, है ना, यूएस राइडर वेट्स, ऐसे ऐसे करके सबने अपने अपने नाम से अपनी अपनी दुकान चला रखी है। तो एक्चुअल में है वो सब राइडर वेट। ठीक है जी, उसकी कॉपी है, ओरिजिनल नहीं है, टू कॉपी है। अगर ओरिजिनल राइडर वेट चाहिए तो ओरिजिनल राइडर वेट जो है, राइडर वेट की जो कंपनी है या राइडर वेट की जो बनाने वाले जिन्होंने ये बनाया था वो यूएस के रहने वाले हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो वो कंपनी भी यूएस में रजिस्टर्ड है और यूएस के अंदर उसकी जो कीमत है वो लगभग लगभग 45 से $50 के बीच में है। ठीक है, तो $1 कितने का है? हाँ जी, $1 कितने का है, कोई बता सकता है? कितने रुपए का $1 होता है? आज की डेट की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली, लमसम लमसम 90 रुपए का। चलो ठीक है जी, 90 रुपए पकड़ लेते हैं। ठीक है, वैसे तो 90 से ऊपर का $1 है, पर फिर भी 90 पकड़ के चलते हैं आपकी सुविधा के लिए। तो जो चीज लंदन के अंदर, यूएस के अंदर $45 की है, तो भारत में अगर उसकी वैल्यू, इक्विवेलेंट वैल्यू कैलकुलेट करें तो कितने की पड़ेगी? हाँ जी, कितने की पड़ेगी? कोई बता सकता है? या मोटा मोटा 100 रुपये पकड़ लेते हैं, चलो 100 रुपये का $1 पकड़ लेते हैं। भारत के बाहर में जो ओरिजिनल राइडर वेट कार्ड है उसकी कीमत $50 है, ऐसा पकड़ लेते हैं लमसम। तो भारत में उसकी वैल्यू कितनी होगी? 4500 रुपये की होगी। सही है? हाँ जी, सभी यही कह रहे हैं, कोई ऐसा तो नहीं जो इससे अलग चल रहा हो। लेकिन अभी अमेजोन पे जाओ, आपको अमेजोन के ऊपर 300 से लेके 2000 तक का राइडर वेट मिलेगा। ठीक है, तो 300 रुपये से 2000 तक का राइडर वेट जो मिल रहा है, आपको क्या लग रहा है वो असली राइडर वेट है? जिसकी वैल्यू ही 4500 रुपए की अगर कन्वर्ट करके हो, और अभी तो इसमें ड्यूटी नहीं लगी है, टैक्स भी तो पे करेंगे ना, बाहर की चीज इंडिया में आएगी तो उसी दाम पे थोड़ी ना मिलेगी जो बाहर में मिल रही है। सही है गलत है ना? आज की डेट में तो ट्रंप ने 100% टैक्स भी लगा दिया है, तो ये जितने की चीज है उतना टैक्स भी पे करोगे, इम्पोर्ट ड्यूटी दोगे तभी जाके कहानी बनेगी। तो आपको क्या लगता है, 100, 200, 500 रुपए में आपको राइडर वेट मिल जाएगा? आज किस किस को लगता है जी मिल जाएगा हमें राइडर वेट?
जल्दी जल्दी चलो, इतना अगर छोटी छोटी बातों पर ही हम सो जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। ये एक बिल्कुल रिस्पॉन्सिव क्लास है, लाइव क्लास है, ठीक है। तो आप जितना जल्दी जल्दी चलेंगे उतना जल्दी जल्दी हम पढ़ा पाएंगे। समझ में आ रही है बात सभी को? तो जितना राइटर वेट आज की डेट में अमेजोन बाबा पे मिल रहा है वो 99% फेक राइटर वेट है। और टैरो जो है वो एनर्जी ड्रिवन टूल है। इतना लो प्राइस कैसे है? इतना लो प्राइस ऐसे है कि अपने घर में छप रहा है ना। आप देखो ओरिजिनल बुक का जो प्राइस होता है, कोई भी आपने बुक्स पढ़ी होंगी ना, बड़ी बड़ी गो डैडी, क्या कहते हैं, रिच डैड पुअर डैड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसी बुक्स का नाम सुना है सबने? हाँ जी, कुछ भी कोई मैगजीन्स है, बड़ी बड़ी बुक्स है, उनका नाम सुना है? आज की डेट में जो मैगजीन्स की ट्रू कॉपी है वो सड़कों पर मिलती है ना। तो वहां पर 400 500 की मिलती है, असली प्राइस अगर उसके पीछे देखेंगे तो कोई किताब का प्राइस 2000 है, कोई 3000 है, कोई 5000 है, कोई 10,000। क्लियर हो रही है बात? ठीक है। तो सस्ते में छप रहा है तो सस्ते में दे रहे हैं। सस्ते में क्या छाप रहे हैं? वो डुप्लीकेट, जिसको कहते हैं फर्स्ट कॉपी या सेकंड कॉपी। समझ में आता है फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी सभी को? हाँ जी, किस किस को समझ में आता है? अगर एक ओरिजिनल एलवी का या गुच्ची के बैग की बात करें, कितने का बैग है? ओरिजिनल गुच्ची का बैग या एलवी का बैग की बात करें, कितने का पड़ेगा? कोई लमसम अमाउंट को बता सकता है? फिर ओरिजिनल कहाँ से ले? ओरिजिनल तो मैम देखो बाहर से मिलेगा, टू बी वेरी फ्रैंक। अगर आपके पास में सोर्सेज हैं जो बाहर से इंपोर्ट करा सके या बाहर से ला सके, तो नथिंग लाइक दैट। ठीक है, समझ में आ गई बात सभी को? तो चलो बैक टू द टॉपिक चलते हैं, नहीं तो ये कहानी यहीं पे फंसी रहेगी। तो टैरो कार्ड क्या है? दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ओरेकल कार्ड्स और दूसरा होता है राइटर वेट कार्ड्स। यहाँ तक क्लियर है? हमने मंडे और ट्यूसडे 2 दिन हमने राइटर वेट को पढ़ा, समझा राइटर वेट कैसे काम करता है, क्या होता है। क्योंकि राइटर वेट क्या है? इट इज अ पीएचडी डिग्री, इट इज नॉट अ बिगिनर फ्रेंडली कार्ड। बिगिनर फ्रेंडली कार्ड क्या है? ओरेकल कार्ड्स होता है, क्योंकि ओरेकल कार्ड्स के अंदर कहीं ना कहीं हिंट दिया होता है और उस हिंट को पकड़कर ही अगर हम प्रश्न का उत्तर दें तो वो इजीली दिया जा सकता है। ठीक है, यही मेन डिफरेंस है दोनों के अंदर। क्लियर होगी बात? यहां तक सभी को समझ में आ गया कितने प्रकार का टैरो कार्ड होता है? हाँ जी, टाइप्स ऑफ टैरो कार्ड जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो, 1 2 3 5 10, 1000 2000 5000 10,000। कितने तरीके का होता है फटाक दे से? जल्दी जल्दी, क्योंकि जो मैं पढ़ा चुका हूँ उसके ऊपर समय व्यर्थ करूंगा तो ना आपको मजा आएगा ना मुझे मजा आएगा। निशा दोषी जी कह रही है नो आइडिया। निशा जी अभी तो बताया 2 तरीके का होता है, आप अभी आए क्या? ठीक है, चलिए मैम अभी आई हैं इसलिए नहीं पता। तो ये मेरी स्क्रीन पे देखो, टैरो कार्ड 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ओरेकल और एक होता है राइटर। ठीक है, क्लियर होगी बात? अब ओरेकल या टैरो काम कैसे करता है? टैरो का सीधा सीधा काम साइंटिफिक नॉलेज से चलता है। साइंस कहती है कि हमारे जो ब्रेन है उसके 2 भाग होते हैं, जिसको बोलते हैं लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन। ये सभी को पता है। जो लेफ्ट ब्रेन होता है हमारा वो होता है लॉजिकल माइंड, और जो राइट ब्रेन होता है वो होता है हमारा इंट्यूटिव माइंड, जिसको बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। तो टैरो की भाषा में बात करें, लॉजिक हमें आता है कार्ड की फोटोग्राफ से। कार्ड के ऊपर पिक्चर बना होता है ना, चित्र बना होता है, सभी को पता है। पेंटिंग बनी होती है, अभी बताया। तो लॉजिक आता है उस पेंटिंग को देखकर। और इंट्यूशन जो कि हमारे अंदर पहले से है, जिसको सिक्स सेंस भी कहते हैं, गट फीलिंग भी कहते हैं, है ना, कुछ बहुत सारे नाम हैं उसके। तो वो इंट्यूशन ऑलरेडी हमारे अंदर है, बस उसको हमें सुनने की प्रैक्टिस करनी है, यानी कि उसको सुनने और समझने की प्रैक्टिस करनी
ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी का भी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर उसकी गाइडेंस उसका डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकते हैं, और यही तरीका है टैरो कार्ड के काम करने का। तो यहां तक बात समझ में आई सभी को? अगर समझ में आई तो एल आई लिख दे, एल फॉर लॉजिक, आई फॉर इंट्यूशन। कैसे काम करता है ये बात क्लियर हुई? टैरो कार्ड कैसे काम करता है? एल फॉर लॉजिक से लॉजिक मिलता है हमें कार्ड से, इंट्यूशन जो ऑलरेडी हमारे अंदर फिट है। ठीक है। तो आज का जो हमारा मुद्दा है वो पूरा का पूरा, अब यहाँ पे आपकी स्क्रीन के ऊपर एक कार्ड दिख रहा है, एक सैंपल ऑफ कार्ड है। हर एक कार्ड में वर्ल्ड का कोई भी टैरो कार्ड है, चाहे वो ओरेकल कार्ड हो, चाहे ओशो जेन हो, चाहे एंजल कार्ड हो, है ना, चाहे राम जी का कार्ड हो, हनुमान जी का कार्ड हो, गणेश जी का कार्ड हो, साईं बाबा कार्ड हो, काली माता कार्ड हो, राइटर वेट कार्ड हो, कोई भी कार्ड हो, हर एक कार्ड के तीन पार्ट होते हैं, एक नंबर, एक पेंटिंग और एक उसका नाम। ठीक है। कोई भी वर्ल्ड में कोई भी कार्ड देख लीजिए, उसमें तीन ही चीजें होती हैं, एक नंबर, हमेशा नंबर रहेगा कुछ ना कुछ, हमेशा एक पेंटिंग रहेगी कुछ ना कुछ, और उसका एक नाम भी रहेगा कुछ ना कुछ। ठीक है। तो इन तीन जरिए से ही हर एक प्रकार का टैरो कार्ड काम करता है। लेकिन आज हम जो टैरो पढ़ेंगे, आज हम ओरेकल कार्ड्स पढ़ेंगे। ठीक है। पर ओरेकल कार्ड्स पढ़ने से पहले, इंट्यूटिव ओरेकल कार्ड्स पढ़ेंगे, इसको पढ़ने से पहले मैं आपके लिए एक फ्री गिफ्ट दे रहा हूं, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको इन केस इन फ्यूचर कोई भी टैरो रिलेटेड कोई भी क्वेरी है ना, ये एक बिल्कुल प्राइवेट ग्रुप है, क्लोज ग्रुप है, जो कि हमारे स्टूडेंट्स ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। इस ग्रुप के अंदर आप ज्वाइन हो सकते हैं, और आपके पास कोई भी प्रश्न है तो आप निश्चिंत होकर पूछ सकते हैं। वी विल हेल्प यू टू आंसर दैट क्वेरी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। समझ में आ रही है बात सभी को? ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? इस ग्रुप का स्क्रीनशॉट हो गया सभी का? यहाँ पर आप जैसे ही आप इसमें डालेंगे तो पहले ये रिक्वेस्ट जाएगी, वो अप्रूव होगी, तब आपको ग्रुप के अंदर एंट्री मिल जाएगी। ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो सीधा सीधा टॉपिक है, इंट्यूटिव ओरेकल कार्ड्स को आज हम पढ़ेंगे। इंट्यूटिव ओरेकल कार्ड्स क्या है? इसको हम बोलते हैं ग्रेजुएशन मेथड। क्यों? क्योंकि ये पढ़ने में आसान होते हैं। पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज पहली बार यहाँ पर आए हैं, तो कोई भी टैरो पढ़ो वर्ल्ड का, या कोई भी ओकल्ट की साइंस का कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ो, एस्ट्रोलॉजी पढ़ो, वास्तु पढ़ो, न्यूमरो पढ़ो, टैरो पढ़ो, डीमंस पढ़ो, कलर पढ़ो, है ना, एंजल पढ़ो, हीलिंग पढ़ो, तो हमारे पास ये बिजनेस चलता कैसे है? ये बिजनेस क्लाइंट से चलता है। यहां तक क्लियर है सब? क्लाइंट से चलता है ना? तो जितने भी क्लाइंट हैं, हर क्लाइंट की चार प्रकार की दिक्कत होती है, जिसको बोलते हैं हम HRC। क्या बोलते हैं? HRCM। अब उसका मतलब क्या होता है वो जल्दी से समझ लेते हैं, ताकि हम आज के टॉपिक के अंदर वापस से जा सके। HRCM फ्रेमवर्क, HRCM क्या होता है? H4 होता है हेल्थ, यानी कि कोई भी व्यक्ति हमारे पास आएगा जो भी प्रश्न करता है, उसको कोई ना कोई हेल्थ रिलेटेड इशू है ना, उसको शुगर है, डायबिटीज है, उसको पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, ट्रॉमा है, ट्यूमर है, कैंसर है, या फिर उसको कोई ना कोई मेंटल एलिमेंट है, यानी कि फोबिया है, उसको रात में डर लगता है, उसको भूत प्रेत दिखते हैं, ठीक है, उसको आत्माएं दिखती हैं, उसको हेलोसिनेशन होता है। ये सब जितनी भी प्रकार की बीमारियां हैं, इसको बोलते हैं हेल्थ इश्यूज। H फॉर हेल्थ। नेक्स्ट है R फॉर रिलेशनशिप। रिलेशनशिप यानी कि किसी भी प्रकार का रिलेशनशिप, माँ बेटे का रिलेशनशिप, भाई बहन का रिलेशनशिप, पति पत्नी का रिलेशनशिप, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप, शादीशुदा रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशनशिप, ठीक है, या फिर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप, यानी कि अगर आपने किसी को अपने पास काम पे रखा है तो आपका और उनके बीच का रिलेशन, भक्त भगवान का रिलेशनशिप, टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप, ये सब बातें आती हैं रिलेशनशिप के अंदर। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आ सकती है करियर को लेकर। बंदा कह सकता है कि मेरी जॉब नहीं लग रही, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मेरी जॉब तो है पर प्रमोशन नहीं हो रही, बिजनेस तो है पर ग्रोथ नहीं हो रही, है ना, मैं एक्सपैंड करना चाहता हूँ, अपने बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाना चाहता हूँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ। इस प्रकार के जितने भी प्रश्न है, वो सारे प्रश्न आते हैं करियर के अंदर, C फॉर करियर। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, यानी कि मनी, है ना। हमारे पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, इनकमिंग तो है पर आउटगोइंग बहुत अधिक है, कमाई वो कहते हैं ना, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया,
तो इस तरीके की जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको बोलते हैं मनी प्रॉब्लम्स। हाँ जी, सभी को बात समझ में आई? यानी कि आज के बाद चाहे वो आप है, चाहे मैं हूं, चाहे मेरा पड़ोसी है, चाहे मेरा भाई है, मेरा बंधु है, कोई भी है, हर व्यक्ति के पास में यही चार प्रकार की समस्याएं हैं जिसके लिए वो ओकल्ट के अंदर आता है, या किसी टैरो कार्ड रीडर के पास जाता है, या किसी वास्तु वाले के पास जाता है, या किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है। यहाँ तक बात क्लियर हुई? HRCM, कोई भी ऐसा प्रश्न जो आपको नहीं समझ में आ रहा हो कि HRCM में कैसे फिट बैठेगा, तो फटाक किसी हैंड रेज करके मुझसे पूछ लो। HRCM समझ में आना बहुत जरूरी है। अगर ये समझ में आ गया तो आपने आधी जंग जीत ली। हाँ जी, अगर HRCM समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में HRCM लिख दीजिए जल्दी से। H फॉर हेल्थ, R फॉर रिलेशनशिप, C फॉर करियर, M फॉर मनी। यानी कि चार प्रकार के दोष जो इस संसार में पाए जाते हैं जिसको HRCM बोलते हैं। सभी को समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट तो नहीं HRCM में? ठीक है, अगर कोई डाउट नहीं है तो आगे चलते हैं। अब हमने क्या किया है, हमारे एक्सपीरियंस से हमने आपके लिए एक फॉर्मूला बनाया है, अगर आप सीरियसली टैरो कार्ड रीडिंग करना चाहते हैं तो। अगर नहीं करना चाहते तो कोई सवाल ही नहीं। ठीक है, किस किस को टैरो कार्ड रीडर बनना है, जो इसी पर्पज से आया कि सर हमें टैरो कार्ड रीडर बनना है, हम इस पर्पज से इस क्लास में आए। हाँ जी, जिसको बनना है वो TR लिख दीजिए, टैरो कार्ड रीडर। अगर टैरो कार्ड रीडर बनने आए, अगर टेलीविजन देखने आए हो तो अलग बात है ना, क्योंकि हमने यहाँ पर एक नेटफ्लिक्स का चैनल लगा रखा है और आपसे देखिए, कोई टेंशन नहीं। सभी को TR बनना है। तो टैरो कार्ड रीडर जो होते हैं, ठीक है, उनकी कुछ समस्याएं होती हैं। हम उन समस्याओं के ऊपर आज कल परसों ये 3 दिन हम बात करने का प्रयास करें। सबसे पहली समस्या ये होती है, प्रश्न कुछ होता है और कार्ड कुछ कहते हैं। ठीक है, आप में से कौन कौन ऑलरेडी थोड़ी बहुत टैरो कार्ड रीडिंग जानता है? हाँ जी, अपना हाथ हैंड रेज कर सकते हैं अगर थोड़ी बहुत टैरो कार्ड रीडिंग आता है। यानी कि आप 10 में से अपने आप को 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, जो भी आप देते हैं। किस किस को थोड़ी बहुत टैरो कार्ड रीडिंग आती है? चलो, एक एक ने तो हाथ खड़ा कर दिया। और कोई? बाकी सब बिल्कुल फ्रेशर है, जल्दी से बताइए। सिर्फ एक को रीडिंग आती है? चलो, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मैं फ्रेशर हूँ, ठीक है। तो देखो, टैरो कार्ड रीडिंग का सबसे पहला मुश्किल होता है कि सवाल ही हमें समझ में नहीं आता। व्यक्ति पूछ रहा है कि सर कल मेरा इंटरव्यू है, मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूं, तो मैं उसके लिए क्या करूं? तो टैरो कार्ड रीडर जवाब देता है कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, चिंता मत करो, आपके साथ में ईश्वर है, भगवान आपके साथ में, आप थोड़ी सी मेहनत करो, प्रयास करो, आपका काम बन जाए। ठीक है, ऐसे 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 सवाल आते हैं। व्यक्ति कह रहा है कि सर मेरा रिलेशनशिप बहुत खराब चल रहा है, रोज पति मुझे आके घर में पिटाई करता है, मेरे को असॉल्ट करता है, मुझे उल्टा सीधा कहता है, और मैं अपने रिश्ते से बहुत परेशान आ गई। अभी मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे मेरा रिश्ता सही हो जाए, क्योंकि मैं अपने पति से डिवोर्स नहीं चाहती। ठीक है, तो टैरो कार्ड रीडर कहता है कोई बात नहीं, आपका रिश्ता तो अच्छा दिख रहा है, कार्ड क्योंकि अच्छे आ रहे, पॉजिटिव कार्ड आ रहे, तो आप टेंशन मत लें, ईश्वर को याद रखें, सब अच्छा होगा, चिंता मत करें, आपका पति आपको बहुत प्रेम करता है, धीरे धीरे कहानी कहीं ना कहीं पटरी पर आ जाएगी, डोंट वरी। ठीक है, तो हर एक टैरो कार्ड रीडर की ये प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक 3 स्टेप मेथड बनाया है। अब वो 3 स्टेप मेथड क्या है, जिसको बोलते हैं हम PGT मेथड। ठीक है, कभी भी प्रश्न आता है, स्टेप 1, अगर आप सबके पास में कॉपी पेन है तो फटाक दे से स्टेप लिखना चालू। ठीक है, पहला स्टेप, जब भी कोई भी क्लाइंट आपसे क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले वो क्वेश्चन जो है किस कैटेगरी का क्वेश्चन है उसको नोट करो। HRCM में से कौन सी कैटेगरी है? समझ में आ रही है बात सभी को? स्टेप 1 क्या है?
ट्राई टू आइडेंटिफाई द कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चन, HRCM। लाइक फॉर एग्जाम्पल, व्यक्ति कह रहा है कि सर मैं इंटरव्यू देने गया था पर मेरा इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, तो क्यों क्लियर नहीं हुआ? हाँ जी, HRCM में से ये किस कैटेगरी का क्वेश्चन है? जल्दी से यहाँ पर चैट बॉक्स में लिखिए। हाँ जी, सभी सी वाले हैं, कोई HRM वाला तो नहीं है। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? व्यक्ति कह रहा है कि सर मैं पिछले 4 साल से बहुत बीमार हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं बीमार क्यों, तो क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं कि मैं क्यों बीमार हूं? मैंने सारे डॉक्टरों को दिखा लिया, डॉक्टर कह रहा है कि भाई तेरे सब टेस्ट ठीक है, ओके। तो ये किस कैटेगरी का क्वेश्चन है HRCM में से? हेल्थ कैटेगरी का क्वेश्चन। ठीक है। व्यक्ति कह रहा है कि सर मुझे ये बताओ कि मैं कल एक टेंडर के लिए जा रहा हूं, ठीक है, तो क्या मेरा टेंडर पास होगा कि नहीं? HRCM में से किस कैटेगरी का क्वेश्चन? समझ में आ रहा है सभी को? कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मेरी बात समझ नहीं पा रहा हो? क्लियर हो रहा है? व्यक्ति कह रहा है कि सर मैं बहुत परेशान हूं, बहुत दुखी हूं, मेरी जीवन में कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है, लड़की आती है मुझे देखती है छोड़ के भाग जाती है, तो ये किस कैटेगरी का क्वेश्चन? रिलेशनशिप का क्वेश्चन है। यहां तक कहानी सभी को क्लियर हो गई? स्टेप 1 समझ में आ गया। स्टेप 2, तो स्टेप 2 ये है कि जब हमें HRCM समझ में आ जाए तो उसके बाद हमने PGT फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला लगाना है? PGT। हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है? PGT फॉर्मूला लगाना है। PGT फॉर्मूला क्या होता है आप पहले वो सुन लीजिए, फिर समझ में आ जाएगा। PGT फॉर्मूला होता है P फॉर पॉसिबिलिटी, यानी कि प्रश्न इससे रिलेटेड है कि उसका काम बन भी सकता है कि नहीं बन सकता। जैसे कि कोई क्लाइंट आपके पास में है, वो ये कह रहा है कि मेरा इंटरव्यू कभी क्लियर होगा कि नहीं, मेरी कभी नौकरी लगेगी कि नहीं, मैंने जो बिजनेस सेटअप किया है वो कभी चलेगा कि नहीं, है ना, मेरी पत्नी मुझे छोड़कर भागेगी कि नहीं, मेरी सासू माँ की टिकट आज कटेगी कि कल। ठीक है, समझ में आ रही है बात? कि जो वो काम करना चाह रहा है, इतने समय से प्रयास कर रहा है कि मेरी प्रॉपर्टी जो है, मेरे ऊपर प्रॉपर्टी का केस चल रहा है, वो प्रॉपर्टी मेरे हक में होगा कि नहीं। समझ में आ रहा है? तो ये सब जितने भी प्रश्न हैं जिसका जवाब हाँ और ना में दिया जा सकता है, यानी कि ऑल द क्वेश्चंस विच कैन बी इजीली एड्रेस्ड वाया यस और नो आर कॉल्ड आर फॉल अंडर पॉसिबिलिटी कैटेगरी, P फॉर पॉसिबिलिटी। समझ में आ गई बात इतनी? नेक्स्ट है गाइडेंस, G फॉर गाइडेंस, यानी कि अब व्यक्ति कह रहा है कि सर आपने कहा कि आपकी शादी हो जाएगी पर अभी तक तो हुई नहीं, मेरा बेटा 36 साल का हो गया, 37 में लग रहा है, शादी तो हुई नहीं, तो शादी क्यों नहीं हुई? कोई तो कारण होगा, तो वो कारण क्या है? यानी कि अगर काम बन सकता है तो कैसे बनेगा, और अगर नहीं बन सकता तो क्यों नहीं बन सकता, उसको बोलते हैं गाइडेंस, G फॉर गाइडेंस। ठीक है, वो आपसे मांग रहा है कि ये बता दो बनेगा तो कैसे, और नहीं बनेगा तो क्यों नहीं बनेगा। ठीक है, यहां तक कहानी क्लियर होगी सभी को? नेक्स्ट, नेक्स्ट है, आपने कहा जी ठीक है इस वजह से नहीं बनेगा, ठीक है जी, हम वजह को दूर कर देते हैं। अगर वजह दूर कर दें तो कितने समय में उस व्यक्ति की शादी हो जाएगी? समय यानी कि टाइम पीरियड व्यक्ति मांगता है ना? 6 महीने में होगी, 1 साल में होगी, 2 साल में होगी, 10 साल में होगी, 15 साल में होगी, या 4 दिन में हो जाएगी, 5 दिन में हो जाएगी, कितने समय में नौकरी लगेगी? तो कब तक लगेगी? 1 साल से इंटरव्यू दे रहा हूँ, जूते घिस रहा हूँ पर काम नहीं बन रहा, बिजनेस खोल रखा है 2 साल से, मैं सिर्फ पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूं पर बिजनेस नहीं चल रहा, तो चलेगा कब? टाइम।
तो जितने भी प्रश्न टाइम ड्रिवन है उसको बोलते हैं टी। समझ में आ गया सभी को पीजीटी? ठीक है, अगर पीजीटी समझ में आ गया तो जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर पी जी और टी लिख दीजिए। पी फॉर पानीपत, जी फॉर गन्नौर और टी फॉर हाँ जी, पीजीटी का प्रोग्राम समझ में आ गया सभी को, क्या होता है पीजीटी? तो जब भी प्रश्न कोई भी करे सबसे पहले एचआरसीएम देखो, फिर उसके बाद देखो पीजीटी फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, पी कैटेगरी का क्वेश्चन है, जी कैटेगरी का क्वेश्चन है, टी कैटेगरी का क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ गया? स्टेप 3, जब आप ये आइडेंटिफाई कर लो कि किस कैटेगरी का क्वेश्चन है, उसके बाद उस प्रश्न को आंसर देने का प्रयास करो। समझ में आ गया सभी को कैसे टैरो कार्ड रीडिंग करनी है? 3 स्टेप फॉर्मूला, सीधा सीधा। फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफाई एचआरसीएम, सेकंड स्टेप आइडेंटिफाई पीजीटी में से क्या लगाना है, और तीसरा स्टेप जब समझ में आ गई कहानी तो सीधा सीधा कहानी सुना दो। ठीक है जी, यहां तक समझ में आ गया? अगर 3 स्टेप फॉर्मूला समझ में आ गया तो जल्दी से 3 लिख दो चैट बॉक्स में कि हाँ जी हमें समझ में तो आ गया, पर लगाना कैसे वो बता दो। हाँ जी, किस किस को समझ में आ गया? सभी को क्लियर हो गया? यहाँ तक कहानी क्लियर है? चलो, अगर यहाँ तक कहानी क्लियर है तो हम सीधा आ जाते हैं अपने आज के कार्ड के ऊपर और इसको प्रैक्टिकली समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आज का सबसे पहला कार्ड है मास्टर कार्ड। ये एक यस कार्ड होता है। जब भी मास्टर कार्ड आएगा और फॉर्मूला पीजीटी में से पी का है सवाल, तो हमेशा यस होगा उसका आंसर। फॉर सपोज व्यक्ति पूछ रहा है कि सर कल मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूं, क्या मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, तो मैंने जो 3 स्टेप फॉर्मूला लगाया, फटाफट से पहला एचआरसीएम में से किसका प्रश्न है, पीजीटी में से क्या लगाएंगे, और अगर ये वाला कार्ड आता है और आप टैरो कार्ड रीडर है तो आप उसको क्या जवाब देंगे? जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर ये 3 अल्फाबेट टाइप करने आप। एचआरसीएम में से क्या है, स्टेप 1। सेकंड अल्फाबेट आएगा पीजीटी में से क्या लगाना है, और थर्ड अल्फाबेट आएगा कि इसका आंसर क्या होगा। आज सभी को समझ में आ रहा है? जिसको नहीं समझ में आ रहा पूछ सकता है बेधड़क होकर। ठीक है, क्योंकि आप इतना समय दे रहे हैं तो उस समय का कोई फायदा तो होना चाहिए। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा, ही और शी कैन रेज हिज और हर हैंड एंड आस्क कि सर मुझे नहीं समझ में आ रहा, मुझे कृपया दोबारा से समझा दो, आई विल हैप्पी टू हेल्प। लेकिन बिना समझ के यहाँ पर बैठकर अपना समय व्यर्थ मत करें, मैं आपसे यही हिदायत दूंगा और ये रिक्वेस्ट। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? ठीक है, ओके। अब दूसरा प्रश्न क्या है? व्यक्ति कह रहा है कि सर मेरी शादी हो गई, 7 साल हो गए मेरी शादी को, बहुत बढ़िया शादी चल रही थी, चकाचक शादी चल रही थी, लेकिन पिछले 6 महीने से मेरे पति को पता नहीं क्या हुआ, उसको एक नई गर्लफ्रेंड मिल गई है या नई पत्नी मिल गई है या क्या है मुझे नहीं पता, मेरा और उसका रिलेशनशिप बहुत खराब चल रहा है, तो क्या मेरा उसके साथ में डिवोर्स होगा? प्रश्न है आपके लिए। तो जल्दी से 3 स्टेप फॉर्मूला लगाइए। एचआरसीएम में से क्या है, पीजीटी में से क्या लगाएंगे, और आंसर क्या होगा? हाँ जी, कोई लिखना पसंद नहीं करता, बोलना पसंद करता है तो अपना हैंड रेज करके अनम्यूट कर सकता हूँ मैं उसको, और वो मुंह से भी बोल सकता है, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हमारी क्लास जो है इंटरेक्टिव क्लास होती है ना? आपके हाथों में दर्द नहीं करना मुझे। पर उससे पहले पहले मन में बातें तोले, फिर आप अपने मुंह को खोले, वो जरूर लगा लीजिएगा। हाँ जी, आर फॉर रिलेशनशिप का क्वेश्चन है। पी फॉर पॉसिबिलिटी जान रहा है कि क्या उसका डिवोर्स होगा कि नहीं, और आंसर यस है क्योंकि यस कार्ड आया है। यहां तक क्लैरिटी है सभी को? ठीक है, एक और प्रश्न लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, व्यक्ति कह रहा है कि सर मैं 4 साल से बेड रिडन हूँ, बिस्तर पर पड़ा हूँ, मेरे सारे टेस्ट करा लिए, टेस्ट सब अच्छे आते हैं,
क्या कोई ऐसी तरकीब है, या क्या कभी मेरे जीवन में ऐसा होगा कि मैं भी बाहर लोगों की तरह घूमूंगा और बिस्तर छूटेगा मेरा? हाँ जी, तो ये एचआरसीएम में से कौन सी कैटेगरी है? पीजीटी में से क्या लगाएंगे और आंसर क्या होगा? ये एचआरसीएम में से हेल्थ की कैटेगरी का क्वेश्चन है, पीजीटी में से पी की पॉसिबिलिटी जान रहा है, और आंसर इसका यस होगा कि हाँ जी सर आपकी बीमारी खत्म होगी, डोंट वरी। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? हाँ जी, सभी को समझ में आ गया। तो जल्दी से एन लिख दीजिए, एन मतलब कि नहीं समझ में आया। अगर समझ में आ गया तो जल्दी से एन लिख दीजिए कि हाँ जी सर, नहीं हमें समझ में आ गया। सिर्फ दो लोगों को समझ में आया, बाकियों को नहीं आया। बाकियों के ऊपर से गया क्या? चलो तीन, तीन हो गए। सभी को क्लियर हो गया यहाँ तक? अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि ऐसी बातें क्लियर नहीं करते, है ना? पढ़ने आए हैं पर असमंजस में रहेंगे तभी तो मजा आएगा। सब सीख जाओगे तो फायदा क्या? मेरे को क्या फायदा, मेरा तो नुकसान हो जाएगा। ठीक है, अगर समझ में आ गया बहुत बढ़िया बात है। अब आ जाते हैं दूसरे प्रश्न पर। जब भी मास्टर कार्ड आता है तो मास्टर कार्ड ये कहना चाहता है कि प्रॉब्लम भी मास्टर है और सोल्यूशन भी मास्टर है। ये बात समझ में आई? ठीक है, कान खोल के इस बात को सुनिएगा ताकि मेरी बातें क्लियर होती शुरू हो जाए। मास्टर कार्ड कहता है प्रॉब्लम भी मास्टर है और सोल्यूशन भी मास्टर है। फॉर एग्जाम्पल, व्यक्ति कह रहा है कि सर कल मेरा इंटरव्यू है, ठीक है, और मैं चाहता हूं मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाए, और आप कह रहे हैं कि हाँ जी मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, तो मैं ऐसा करूं क्या जिससे मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाए? और मास्टर कार्ड आया, तो मैंने कहा सोल्यूशन भी मास्टर है और प्रॉब्लम भी मास्टर है। अब मैंने आंसर आपको दे दिया, सिर्फ इस आंसर को फिलिंग द ब्लैंक्स खिलकर जचाना है। हाँ जी, कौन बताएगा? एनीबडी हु वांट टू आंसर दिस क्वेरी? कोई आंसर करना चाहेगा इस क्वेरी को? कोई भी भाई बंधु जो अच्छे टैरो कार्ड रीडर हैं? हाँ जी, बताइए जी। गीता जी आप अपना कैमरा बंद कर लीजिए, आपका इंटरनेट अच्छा नहीं है, आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही। क्लियर हो जाएगा। बस आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड में मास्टर बने रहिए, जिस भी चीज का आपका। गीता जी मैं ये कह रहा था, आपका आवाज कट रहा है, तो अपना कैमरा बंद कर कर आंसर दीजिए ताकि कहानी समझ में आए आप क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी, कोई और ट्राई करना चाहेगा इसको? नया पुराना कोई भी, या मैं ही बता दूं? सर हम यहाँ पर ये कहेंगे कि आपका जो इंटरव्यू है वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बस आप जिस भी फील्ड में इंटरव्यू देना चाह रहे हैं उस फील्ड में मास्टर बने रहिए आप उस चीज के। ठीक है, जिस भी फील्ड में इंटरव्यू देना चाह रहे हैं उस चीज के मास्टर बन जाइए, यानी कि टीचर बन जाए वो। नहीं, उस चीज में सर परफेक्ट रहिए ना, जो भी जिससे भी रिलेटेड इंटरव्यू है उसमें बिल्कुल तैयारी करके जाइए आप। ठीक है, ओके जी, समझ गए। हाँ जी, कोई और इसको ट्राई करना चाहेगा? जी मैम, रिशुजा जी, यही है ना स्पेलिंग सर आप? जी जी।
जी सर, करेक्ट है। आपने पहले किसी ने मेरा फर्स्ट टाइम नाम सही लिया है। जी थैंक यू जी। सर हम उसे बोलेंगे कि अपना क्लियरिटी रखे जब वो इंटरव्यू दे, क्लियर तरीके से, अच्छे प्रॉपर तरीके से अपना इंटरव्यू क्लियर करने के लिए, मतलब थोड़ा सा क्या कहेंगे, यानी भगवान से थोड़ा प्रेयर करे, और अपना जो यानी मतलब जो भी चीज का आपका इंटरव्यू है उसको अच्छे से पढ़कर आप क्लियर करने जाए, मतलब क्लियर विजन से जाए। ठीक है, क्लियर विजन से जाए, ठीक है मैम। हाँ जी, पहली बात, मेरी बात सभी को समझ में आई कि प्रॉब्लम भी मास्टर है और सोल्यूशन भी मास्टर है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? ठीक है, तो चलो शिप्रा जी कह रही है हाँ जी क्लियर है। शिप्रा जी बताएंगे क्या आंसर देना चाहिए। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे, मेरा कॉल आ गया बीच में। क्वेश्चन मैम सीधा सा है, व्यक्ति कह रहा है कि सर कल मेरा इंटरव्यू है, आप कह रहे हैं क्लियर हो जाएगा, तो मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाए। जो आपका जिस भी फील्ड में आपने मतलब लाइक जिस भी उसका इंटरव्यू देने जा रहे हैं, लाइक आप एचआर के लिए जा रहे हैं, आप अकाउंटेंट के लिए जा रहे हैं, सीए हैं, मतलब जिसके लिए भी जा रहे हैं उसकी आप अच्छे से प्रिपरेशन करके जाइए उसके प्रॉपर। ठीक है, उसकी प्रिपरेशन करके जाएंगे तो कहानी बन जाएगी। हाँ मतलब उसका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। तो देखो, अब मैम ने जो कहा या बाकियों ने जो कहा बिल्कुल सही कहा, लेकिन गड़बड़ कहाँ पर है? गड़बड़ है तब जब आपके क्लाइंट ने आपको 100 रुपए नहीं 5,000 रुपए दिए हो। ठीक है, अगर आपके क्लाइंट ने आपको 5,000 रुपीज फीस दी होगी और आप उसको कहेंगे कि आप क्लियर विजन के साथ में जाइए, तैयारी कर कर जाइए, आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, आपको क्या लगता है कि ये बातें आपके क्लाइंट को नहीं पता? हाँ जी, कौन कौन मेरी बात से एग्री करता है कि हाँ जी हमने तो कोई बड़ा तीर नहीं मारा, क्लाइंट को तो ये मालूम है ऑलरेडी। हाँ जी, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? क्लाइंट को भी पता है ना कि इंटरव्यू दे रहा है तो तैयारी करके जाना है। ठीक है, तो अब वो आपके पास में आया है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडवाइस चाह, सही है ना? नॉर्मल एडवाइस तो उसको नहीं चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए। तो अभी मैंने कहा कि जब भी मास्टर कार्ड आता है, मास्टर कार्ड ये कहता है सोल्यूशन भी मास्टर है और प्रॉब्लम भी मास्टर। ठीक है, बंदा हमसे क्या मांग रहा है? पहले ये बताओ, सोल्यूशन मांग रहा है प्रॉब्लम मांग रहा है? क्या पूछ रहा है? एस फॉर सोल्यूशन मांग रहा है। ठीक है, तो हमने कहा सोल्यूशन मास्टर है, ठीक है ना? अब मास्टर का सोल्यूशन मतलब क्या है? देखो, मास्टर का मतलब ये है कि कल जब आप इंटरव्यू दे रहे होंगे तो प्रिटेंड टू बी मास्टर ऑफ दैट क्वेरी और दैट क्वेश्चन। समझ में आ रही है बात? ठीक है, आप मास्टर है कि नहीं इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जताना ऐसे है कि आपसे बड़ा फूफा इस फील्ड में कोई नहीं। समझ में आ रही है बात? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोल्यूशन, तैयारी करके जाना है, फोकस रखना है, ईश्वर पर विश्वास रखना है, मेहनत करो, ये तो सभी आम बातें हैं, ये तो इसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडवाइस नहीं है। क्लियर हो रही है बात सभी को? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडवाइस क्या है कि उसको एक्ट कैसे करना है, उसको कैसे एक्ट करना है। ही नीड टू एक्ट लाइक अ मास्टर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, मेरी बात समझ में आएगी। इंग्लिश आती है यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, किस किस को लगता है कि उसको अंग्रेजी आती है? हाँ जी, थोड़ी बहुत तो आती होगी जिसको भी है।
जिसको इंग्लिश आती है ई फॉर इंग्लिश लिख दो कि हाँ जी हमें अंग्रेजी आती है। 2 ही लोग हैं अंग्रेजी वाले, बाकी सब हिंदी वाले हैं मेरी तरह। चलो 4 हो गए। और कोई? विमलेश जी कह रही है नहीं आती, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश आती है तो मेरे एक सवाल का जवाब दो। इंग्लिश का सवाल है बहुत मस्त वाला, कि TO2 होता है, जियो गु क्यों नहीं होता, गो क्यों होता है? TO2 होता है, FO होता है, जियो गु क्यों नहीं होता, वो क्यों होता है? हाँ जी, कोई बता सकता है? सवाल सुना है सबने ऐसा ऐसा? मेरे को नहीं लगता कि कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने कभी ये सवाल ना सुना हो। हाँ जी, सुना है सबने ये सवाल? कोई बता सकता है इसका आंसर? नहीं बता सकता। इसका आंसर बड़ा सिंपल सा है। इसका आंसर है वैसे तो फोनेटिक्स। फोनेटिक्स समझते हैं, मतलब कि बोलने की प्रक्रिया। तो जितनी दूरी वॉवल की और कॉन्सोनेंट की होती जाएगी उतनी दूरी से वो आवाज होता चला जाएगा। जैसे कि जब मैं आपके पास बैठा हूँ या ये फोन आपके पास में, तो मेरी आवाज सुनाई देगी, है ना? आप अपने ही कमरे में और 10 मीटर दूर चले जाएं तो क्या मेरी आवाज सुनाई देगी? नहीं देगी, है ना? तो ओ की जो साउंड है ऊ, वो तब तक सुनाई देती है जब तक उसका और उससे पहले वाले शब्द का, अल्फाबेट का जो डिस्टेंस है वो पास पास में। टी और ओ का डिस्टेंस पास है, ABCDEFGHIJKLMNOP QRST, ओ और टी के बीच में डिस्टेंस पास है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? पर जब वो जी तक आया तो वो बहुत दूर हो गया। हो गया कि दूर? ठीक है, ये अंग्रेजी की क्लास नहीं है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था। तो एग्जाम्पल कहने का मतलब ये है कि सामने वाले को प्रिटेंड करो कि आपसे बड़ा मास्टर कोई नहीं। मास्टर समझते हैं? अब ऐसे ऐसे प्रश्न लेकर जाओ, सामने वाला कहेगा ना कि सर आपको कुछ है तो बताइए क्या जानना चाह रहे हैं, तो उसके सामने एक ऐसा हथौड़ा मारो, एक ऐसा प्रश्न मारो कि उसकी बुद्धि खुद ही घूम जाए कि इसको कैसे मालूम है ये बात। कहानी समझ में आई क्या करना है? कि उसका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। किस किस को समझ में आया? जल्दी से समझ में आया तो एम फॉर मास्टर लिख दो कि आज ही आ गया। अगर नहीं आया तो हैंड रेस करके पूछ सकते हो कि नहीं आया, दोबारा समझा दो। समझ में आई कहानी? नहीं आई? हैव आई मेड माई पॉइंट क्लियर, यस और नो? हाँ जी बोलो जी माधवी जी। राधे राधे सर। सर एक बार प्लीज दोबारा रिपीट करें। हाँ जी दोबारा रिपीट कर देता हूँ। थैंक प्रश्न हमारा ये था, व्यक्ति ने कहा कि कल मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, तो क्या मेरा इंटरव्यू क्लियर होगा? आपने कहा जी हाँ जी हो जाएगा। व्यक्ति कह रहा है कैसे होगा, मुझे डर लग रहा है, मुझे तो कुछ आता जाता है नहीं। ठीक है, तो मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाए? तो मास्टर का कार्ड ये कहता है कि प्रॉब्लम भी मास्टर है और सोल्यूशन भी मास्टर। यहां तक क्लियर हो गया आपको जी? यहां तक क्लियर है सभी को? ठीक है, तो हम उसको कहेंगे कि सर कल 4 प्रश्न ऐसे याद करके जाना जिससे कि आप उस सब्जेक्ट के मास्टर दिखो। हो या नहीं हो उससे मतलब नहीं है। कहानी क्लियर होगी जी? क्या करने से उसका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा? किस किस को बात समझ में आएगी? क्या ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आंसर हुआ कि नहीं हुए? मतलब कि 5,000 रुपये वसूल हुए कि नहीं हुए सामने वाले के? क्या लगता है आपको? हाँ जी, हुए कि नहीं हुए 5,000 रुपये वसूल? हुए ना? ठीक है, तो जो आम टैरो कार्ड रीडर हैं वो यही कहेंगे कि सर तैयारी करके जाओ, सर पर्चा पढ़ के जाओ, पुरानी प्रैक्टिस करके जाओ। लेकिन जो खास टैरो कार्ड रीडर है, जो PTR वाले हैं यानी कि प्रीमियम टैरो कार्ड रीडर है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोल्यूशन देंगे। बात समझ में आ रही है क्या फर्क है?
तो मेरा अगला प्रश्न आप सबसे है कि आपको टीआर टैरो कार्ड रीडर बनना है कि पीटीआर बनना है? हाँ जी, किस किस को पीटीआर बनना है? क्योंकि हमारी क्लास में टीआर नहीं बनाए जाते, पीटीआर बनाए जाते हैं। अगर पीटीआर बनना है तो आपका स्वागत है, अगर टीआर बनना है तो आप से हाथ जोड़कर थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय। हाँ जी, पीटीआर बनना है पक्का। तो देखो, पीटीआर बनने का सबसे पहला गुरु मंत्र दे रहा हूं आज। सबसे पहला गुरु मंत्र ये है कि अगर आपको रियल में प्रीमियम टैरो कार्ड रीडर बनना है तो प्रीमियम टैरो कार्ड रीडर पर्दे के पीछे रहकर नहीं बना जा सकता। समझ में आ रही है बात? पर्दे के पीछे रहकर यानी कि अपने आप को बंद दरवाजे के पीछे रखकर नहीं बना जा सकता। तो अगर आप पीटीआर बनना चाहते हो तो आपको फुट फ्रंट पे खेलना पड़ेगा, यानी कि आपको ही अपना चेहरा बनना पड़ेगा। तो मर्जी आपकी है क्योंकि बनना आपने है। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात सभी को? जिसको पीटीआर बनना है सबसे पहले खुद का चेहरा लोगों को दिखाने का आदत डालो। जितना दिखोगे उतना बिकोगे, है ना? एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं ना लोग अपने प्रोडक्ट की, चलाते हैं नहीं चलाते? वो एड इसलिए चलाते हैं ना ताकि लोगों को प्रोडक्ट दिखे। और अगर वो कोई निर्जीव प्रोडक्ट है तो उसके अंदर ऐश्वर्या राय, करीना कपूर एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्टर्स को पे कर दिखाते हैं कि भैया तुम अपने हाथ में ऐसे पकड़कर खड़ी होगी तो लोग जल्दी खरीदेंगे। ऐसा ही है नहीं है? हाँ जी, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ बताओ? यही पर्पस है ना उनका, और तो कोई पर्पस नहीं है। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा रूल है। अगर आप सीरियसली पीटीआर बनना चाहते हो तो सबसे पहले दिखना चाहो, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न 2 पर। दूसरा प्रश्न है, व्यक्ति कह रहा है कि पिछले 7 साल से मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा था लेकिन पिछले 5 महीने से मेरा पति मुझे असॉल्ट कर रहा है। ठीक है, तो मैं ऐसा क्या मेरा डिवोर्स होगा? आपने कहा हाँ जी हो जाएगा। अब बंदा कहता है जी मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए लेकिन मेरा पति बहुत अच्छा था, पता नहीं 5 महीने से ऐसा क्यों है बिहेव कर रहा है, कुछ ना कुछ कारण होगा। तो मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मेरा डिवोर्स होता होता रुक जाए या मेरा और मेरे पति के बीच में पैचअप हो जाए? प्रश्न समझ में आया सभी को? ठीक है, एचआरसीएम में से किसका प्रश्न है ये, जल्दी से बताओ। और पीजीटी में से कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? हाँ जी, एचआरसीएम में से किसका प्रश्न है और पीजीटी में से क्या लगाएंगे? एचआरसीएम में से रिलेशनशिप का क्वेश्चन है और पीजीटी में से जी गाइडेंस मांग रहा है व्यक्ति कि भैया मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मेरा डिवोर्स जो है वो रुक जाए और मेरे हस्बैंड से पैचअप हो जाए। यहां तक कहानी सभी को समझ में आ गई? ठीक है, अब मैंने ये कहा था कि जब भी मास्टर कार्ड आता है, कार्ड आपको दोबारा से दिखा देता हूँ, हो सकता है कि इतनी बातों में भूल गए हो। जब भी ये वाला कार्ड आता है, ये वाला कार्ड ये कहता है कि प्रॉब्लम भी मास्टर है और सोल्यूशन भी मास्टर। ठीक है, अब व्यक्ति हमसे क्या चाह रहा है, सोल्यूशन चाह रहा है कि प्रॉब्लम? हाँ जी, क्या पूछ रहा है मुझसे? उसको क्या चाहिए, क्या जानना है कि डिवोर्स कैसे रुक जाए, या उसको ये जानना है कि डिवोर्स हो क्यों रहा है? ठीक है, तो सभी को समझ में आ रहा है कि वो सोल्यूशन चाहता है। अभी मैंने कहा सोल्यूशन भी मास्टर है और प्रॉब्लम भी मास्टर है, बस हमें बात फिट करनी है। हाँ जी, अब कौन इस बात को फिट कर सकता है और ये बता सकता है कि वो क्या करे जिससे कि उसका डिवोर्स होता होता रुक जाए? कोई ट्राई करना चाहेगा? सही हो गलत हो कोई टेंशन नहीं है, ट्राई करेंगे तो बात समझ में आएगी। हाँ जी, बताइए शिल्पा जी।
उसको किसी ऐसे पर्सन की पास जाना चाहिए, ऐसे पर्सन को फैमिली में कुछ ऐसा पर्सन ढूंढे जो उसकी हेल्प कर सके, मतलब लाइक उसके हस्बैंड उनकी बात सुनते हो, जो ठीक है। उन्हें बहुत अच्छी एडवाइस कर सके। ठीक है जी। हाँ जी, और कोई जवाब देना चाहेगा इस प्रश्न का? कोई भी, एक वाइल्ड गैस ही सही, कोई टेंशन नहीं है। जी। सर आपने बोला कि प्रॉब्लम भी मास्टर और सोल्यूशन भी मास्टर है, हाँ तो जी। इसमें एक ही चीज है कि मतलब उसका एक तो उसने जानना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है। अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है तो वेल गुड, अगर नहीं हो सकता जैसे कि, तो फिर अपने से जो बड़े हैं तो उन्हीं को खड़े करके मतलब चीजें क्लियर करनी चाहिए। ठीक है जी। तो देखो, पहली बात समझ में आई कि यहाँ पर उत्तर तो मास्टर है। ये बात समझ में आ गया सभी को? अगर समझ में आ गया तो जल्दी से एम फॉर मास्टर दोबारा से लिखो कि हाँ जी समझ में आ गई इतनी बात। बस अब फिट कैसे करनी है ये समझा। हाँ जी, जल्दी से एम लिखो, एम फॉर मास्टर, यानी कि एम फॉर मामा बनाना है सामने वाले। कैसे बनाएंगे वो देखना है। ठीक है जी। तो मास्टर बनाना है। तो व्यक्ति कह रहा है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मेरा होता हुआ डिवोर्स रुक जाए। तो मास्टर का मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जिसको सब कुछ पता हो या प्रिटेंड करता हो कि पता हो, जैसे हमने अभी पिछले प्रश्न का जवाब दिया। तो जैसा दोनों ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि अगर आप चाहते हो आपका होता हुआ डिवोर्स रुक जाए, यू नीड टू अप्रोच एनीबडी whom you feel he or she is a मास्टर। मास्टर यानी कि वो ऐसा व्यक्ति होगा जो जिसकी बात सब सुनते हो। मास्टर की बात सब सुनते हैं ना, या मेरी सब सुनने बैठे हो, है ना? ऐसा तो नहीं है ना कोई चाह रहा है कि भैया मैं कब जूम में से बाहर निकलूं और ये जो सामने मास्टर जी बैठे हैं इनका सर पड़ू। देख लो किसी के पास में डंडा हो मोटा सा तो। ऐसा तो नहीं है ना? ठीक है। तो आंसर क्या है? सीधा सीधा आंसर है कि मैम यू नीड टू फाइंड अ पर्सन whom यू थिंक कि इज अ मास्टर, और जिसकी बात आप और आपके पति दोनों सुने। ऐसा नहीं पति पति सुने, तुम्हें भी सुनना पड़ेगा जो वो कहे। ठीक है। तो दोनों उसकी बात सुने, ऐसे व्यक्ति को पकड़ो और बैठो और बातचीत करो, तो आपका 101% सोल्यूशन निकल आएगा, आपका डिवोर्स रुक जाएगा। समझ में आई बात सभी को? हाँ जी। जिनकी फोटो दिख रही है उनको समझ में आया, जिनकी नहीं दिख रही उनका तो हम क्या ही कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न, व्यक्ति कह रहा है कि सर मैं पिछले 4 साल से, ठीक है, बेड रिडन था और मैं चाहता हूं कि मैं वापस से जैसे पहले था, हृष्ट पुष्ट था, वैसे मैं हो जाऊं। तो पहले तो आप मुझे ये बताओ कि क्या सच में मेरा बिस्तर छूट सकता है? आपने कहा जी हाँ जी छूट सकता है, क्योंकि यही यस का था। पर छूटेगा कैसे? ठीक है, समझ में आ रही है बात? प्रश्न समझ में आ रहा है? बंदा पूछ रहा है कि अब मेरा बिस्तर छूटेगा कैसे, मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मेरे हेल्थ इश्यूज ठीक होने चालू हो जाए। तो बताओ जी। मास्टर का कार्ड आया है, अभी बताया मैंने, सोल्यूशन भी मास्टर है, प्रॉब्लम भी मास्टर है, सिर्फ फिट करना है। जी रिशु जी। सर इसमें तो सबसे पहले अगर वो हेल्थ इशू बोल रहे हैं कि उनको जो जो हेल्थ इशू है तो उससे रिलेटेड अच्छे से गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए मैम और देखो, उससे आप सलाह सुनो करना चाहिए। सुनो, अब यहाँ पर सुनो एक बात और। हाँ। देखो मैं इसलिए कहता हूँ कि पहले प्रश्न को ध्यान से समझो। प्रश्न सीधा सीधा है कि वो 4 साल से बेड रिडन है, ठीक है? तो हम्म। क्या आपको लगता है जो व्यक्ति 4 साल से बिस्तर पर पड़ा हो या परेशान हो रहा हम्म। हो, उसने अच्छे डॉक्टर को हम्म। नहीं दिखाया होगा? दिखाया होगा। सही है? गलत तो नहीं है? हम्म। नहीं। ठीक है ना?
तो वो चाह रहा है कि वो अब आगे क्या करे, और अगर आप उसको यही कहोगे जी आप और अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, आपके देखे हुए डॉक्टर बेकार है, तो कहानी मसला खराब हो जाए। अगर वो एलोपैथिक कर रहा होगा तो सर हम उसमें आयुर्वेदिक भी तो जा सकते हैं ना। चीजें तो उससे भी यानी मतलब अच्छे अच्छे लोग हैं। आप अगर बिल्कुल, एक ही डॉक्टर अब से। मेरा एक और सवाल है आपको यहाँ। देखो मैं हाँ फिर कह रहा हूँ, प्रश्न को ध्यान से सुनो। हाँ व्यक्ति 4 साल से बिस्तर पर है, 4 इयर्स, ठीक है ना। हाँ जो हाँ। व्यक्ति 4 साल से बिस्तर पर पड़ा हो, क्या आपको लगता है कि उसने आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक एक्सेट्रा एक्सेट्रा नहीं ट्राई किया हो? ट्राई कर सकता है। है ना। हो तो सकता है हाँ। ये आदमी है, वो भी 4 साल से, 1-2 महीने वाला होता तो हम कह देते कि चलो भैया एलोपैथिक किया, एलोपैथिक छोड़ो, अब आयुर्वेद में आ जाओ, ठीक है ना। आयुर्वेद हम्म। वाला होता तो हम कहते थे आयुर्वेद छोड़ो, होम्योपैथ में आ जाओ। होम्योपैथ वाला होता तो हम उसको कहते कि भाई ये तीनों को छोड़ो, रामदेव के पास आ जाओ, रामदेव बाबा सबकी बलि करेंगे, हम्म। है ना। पर ऐसा तो हाँ नहीं है। सर। तो अब हम उसको क्या हिदायत दें? अब तो तो भगवान भरोसे है ना सर। अब नहीं, भगवान को ही हाथ जोड़ो। नहीं नहीं, भगवान भरोसे नहीं है। उसके लिए तो आप मेरे पास भगवान है नहीं ना। है फिर आज का। देखो उसके लिए तो आप ही भगवान है आज की डेट में, है ना। आपके अच्छा। पास आया है वो। हाँ हाँ। आज ऋषुजा जी कुछ कोई मैजिक करेंगी, कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई फूफा झाड़ फूक करेंगी तो मसला ठीक हो जाएगा, है ना। चलो कोई बात, हाँ सर। डोंट वरी। हाँ जी बोलो जी। सर हम उसको बोलेंगे कि आपको एक ऐसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए जो इसमें मतलब प्रो हो, लाइक मास्टर हो, जो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सके, क्योंकि आपका मास्टर का कार्ड आया है। अब बात बिल्कुल ठीक है। पर अभी मैं आपको फिर वही बात कह रहा हूँ कि वो व्यक्ति 4 साल से उस दर्द को, उस जद्दोजहद को झेल रहा है ना। तो आपको लगता है कि क्या वो अच्छे डॉक्टर्स के पास नहीं गया होगा? नहीं नहीं, वो तो गया ही होगा। वही मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि हम इसको आंसर कैसे करेंगे, फिर मास्टर वो से कैसे रिलेट। वो तो मैं दे ही दूंगा, उसमें चिंता मत करो। मैं तो बैठा ही आंसर देने को, मैं आपको उलझाने को थोड़ा ना बैठा। हाँ जी, कोई और ट्राई करना चाहेगा या मैं ही आंसर दे दूं सीधा सीधा? तो सीधा सीधा ये कार्ड ये कहना चाह रहा है कि सर आप लोगों के ढूंढ रहे हो, मास्टर बाहर ढूंढ रहे हो, है ना। कि डॉक्टर मिल जाए कोई अच्छा, कोई वैद्य मिल जाए, कोई हकीम मिल जाए, कोई फलाना मिल जाए, कोई टिपकाना मिल जाए, लेकिन इफ यू नीड टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, और आप सीधा सीधा ये भी कह रहे हो कि 4 साल से बिस्तर पर हूं, मुझे लग रहा है मेरी हेल्थ खराब है, पर डॉक्टर कह रहे हैं सब ठीक है, तुम्हारे टेस्ट वेस्ट सब ओके आ रहे हैं, कुछ नहीं है उसमें, है ना। तो क्या करने की आवश्यकता है? सर इन दैट केस यू नीड टू मास्टर योर सेल्फ, आपको अपने ऊपर खुद से काम करना पड़ेगा ताकि कहानी बने। बाहर मत ढूंढो, दिया बाहर नहीं जल रहा है, अंदर जल रहा है। जब आप अपनी हैबिट्स को खुद मास्टर कर लोगे तो निश्चित ही आपको जो लग रहा है सो कॉल्ड हेल्थ इश्यूज वो खत्म हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात? बाहर वाला नहीं ठीक कर सकता है। अगर बाहर वाला ठीक कर रहा होता तो 4 साल से आप जिन डॉक्टरों की, वैद्यों की जो चीजें खा रहे हो उससे सही हो गए होते। हाँ जी बोलो जी। नहीं सर, जैसे आप कह रहे हो कि उसकी रिपोर्ट्स ओके आई हैं, ठीक आई हैं, रिपोर्ट्स में कुछ तो प्रॉब्लम होगी ना सर, जो 4 साल से बेड पे ही है वो। मैम देखो कई बार ऐसी स्थिति होती है कि जो साइंस नहीं निकाल सकते, समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है। अब जैसा मैंने कहा एलिमेंट भी 2 तरीके की होती है, एक होती है फिजिकल एलिमेंट, एक होती है मेंटल एलिमेंट। हम्म। तो रिपोर्ट्स के अंदर फिजिकल एलिमेंट तो फिर भी आ सकती है, नहीं, लेकिन क्या आपको लगता है कि मेंटल एलिमेंट आएगी? नहीं आएंगे। ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा कि फिजिकल एलिमेंट तो दिख नहीं रही क्योंकि रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आ रहा है ना। तो यहाँ पर एलिमेंट क्या है? मेंटल है उसको। मेंटल।
तो मैं मेंटल एलिमेंट कैसे ठीक होगा? जब आप ही खुद अपनी ही स्थितियों को मास्टर करोगे। ठीक है जी। पर सर वो तो बेड रिडन है। अब क्वेश्चन उसके बिहाफ पे कोई और पूछने आया है हमसे, है ना? नहीं नहीं, क्यों आया? वो भी जूम बाबा पे कनेक्ट किया आपके साथ? नहीं, सपोज वो नहीं आया, उस हाँ बिहाफ पे उसका कोई बच्चा आया, जी। उसकी बेटी आई है, अब वो ऐसे कह रही है कि तो नहीं, वो तो एफर्ट्स करते हैं, तब हम क्या कहेंगे? देखो, अब आप अपने सवाल का जवाब खुद ही दे रहे हो। दोबारा सुनो आपने क्या कहा मुझे। मैंने बोला कि उनके बच्चे भी, उनका बेटी उनके बिहाफ पे आई है, वो कह रही है कि प्रॉब्लम। उनका बेटी भी आप पे आई है, बेटी कह रही है कि वो बेड रिडन हम्म। है ना? और बेटी कह रही है वो एफर्ट्स करते हैं, हम्म। है ना? जो बेड रिडन व्यक्ति है, जो अपने आप को छोड़कर बिस्तर पे पड़ ही चुका है, हम्म। तो क्या वो सीरियसली एफर्ट्स करता है? नहीं, एफर्ट्स तो खैर नहीं करता होगा, बट वो तो आंसर तो यही कह सकते हैं ना हमें। अब देखो, कहने को तो दुनिया कुछ भी कहेगी। अब यहाँ पर ये भी एक पेन पॉइंट मैं आपको सीधा सीधा बताऊं। ठीक है, हर एक क्लाइंट आपकी बात को सही कहे ऐसा हो नहीं सकता। हम्म। ठीक है, बात समझ रहे हो? बिल्कुल रियल बात कर रहा हूँ। हाँ। आपके पास में 100 क्लाइंट आएंगे, 100 में से हो सकता है 60 ऐसे आए जो कहें जी ऐसा हो नहीं सकता, आप जो कह रहे हो मैं मानता ही नहीं। ठीक है, अगर ऐसा केस होता है तो आपका ये फर्ज बनता है, आप उसको ये कहो कि जी ये कार्ड्स यही कह रहे हैं और कहानी यही है। अब तुम मानो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं मानो तो बेहतर बात। ठीक है, और मेरा आज तक का ये एक्सपीरियंस है, जब जब मेरे क्लाइंट्स ने ये कहा है कि ये तो हो नहीं सकता और ऐसा है नहीं, मैं दावे के ठोक के साथ कह सकता हूं कि वो वाला क्लाइंट सबसे पहले वापस आएगा कि नहीं सर ऐसा ही था, मैं आपको बताना नहीं चाह रहा था या छुपाना चाह रहा था, पर आपने मेरी बत्ती जगाई तो मैं समझ में आ गया कि कहानी क्या थी, मैंने वो किया और मेरा काम बन गया। क्लियर हो रही है बात सभी को? और ठीक हमें है। टाई ऐसे भी बोलना होगा कि लाइक आपका मास्टर का कार्ड आया है, ये भी मतलब हमें लाइक गाइडेंस में बोलना होगा। वहाँ वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कार्ड को बताओ ना बताओ क्या कर रहे हो, वो अलग कहानी है। ठीक है ना, ठीक वो है। तो आपकी कॉल है। हाँ जी, सभी को समझ में आया? सिंपल। चलो एक और प्रश्न करते हैं तो शायद और डीप डाइव होगा और कहानी धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। डोंट वरी। अगला कार्ड, सेकंड कार्ड है हमारी आपकी स्क्रीन के ऊपर, जो कि है स्नेक लेडी का कार्ड है, और ये नो कार्ड है। ठीक है, व्यक्ति कह रहा है कि सर कल मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, क्या मेरा इंटरव्यू क्लियर होगा? फटाक से बताओ, 3 स्टेप फॉर्मूला लगाओ, एचआरसीएफ में से किसका प्रश्न है, पीजीटी में से क्या लगाएंगे और आंसर क्या होगा? हाँ जी, जल्दी से। एचआरसीएफ में से किसका प्रश्न है, पीजीटी में से क्या लगाएंगे और इसका आंसर क्या होगा? प्रश्न वही रिपीट है, व्यक्ति कह रहा है कल मेरा इंटरव्यू है, क्या मेरा इंटरव्यू क्लियर होगा? गीता जी कह रही है करियर का क्वेश्चन है, बिल्कुल सही है। पर गीता जी आपने कहा ये गाइडेंस, गाइडेंस तो मांग ही नहीं रहा, वो तो ये पूछ रहा है कि क्या मेरा इंटरव्यू क्लियर होगा। पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आ रहा है? और आंसर क्या होगा? कार्ड आपकी स्क्रीन पे, ये कार्ड क्या है? हाँ जी, कार्ड क्या है? यस है, नो है? हाँ जी, सभी का यही आंसर है कि प्रश्न है कि क्या कल मेरा इंटरव्यू क्लियर होगा। तो एचआरसीएम में देखें तो ये सी करियर का क्वेश्चन है, पीजीटी का फॉर्मूला हमने लगाना है, तो पी पॉसिबिलिटी जानना चाह रहा है, और क्योंकि हमारा कार्ड नो कार्ड है तो हम उसको आंसर देंगे नहीं, आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं हो। यहां तक समझ में आ गई सभी को बात? जिसको नहीं समझ में आई वो अपना हैंड रेस करके पूछ सकता है, कोई टेंशन नहीं।
सभी को क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ये है कि पिछले 7 साल से मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, पर 5 महीने से मेरा रिलेशनशिप गड़बड़ चल रहा है, तो क्या मेरा डिवोर्स होगा? आज नहीं होगा, क्योंकि ये पीजीटी का क्वेश्चन है। पॉसिबिलिटी लगाएंगे और ये नो कार्ड है, इसलिए इसका आंसर नो है, सिंपल। तीसरा प्रश्न, व्यक्ति कह रहा है जी मुझे डॉक्टर साहब ने कहा है कि मुझे 4 स्टेज का कैंसर है और मेरी टिकट कटने वाली है, तो क्या मेरी टिकट कटने वाली है? तो ये हेल्थ का क्वेश्चन है, पीजीटी में से पी लगाएंगे और आंसर नो है, क्योंकि ये नो का कार्ड है। यहां तक बात सभी को समझ में आ गई? ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब चलते हैं सेकंड कैटेगरी, जिसको बोलते हैं गाइडेंस। व्यक्ति कह रहा है कि सर कल मेरा इंटरव्यू है, आप कह रहे हैं मेरा इंटरव्यू क्लियर नहीं होगा, तो क्यों नहीं होगा? पर क्यों का आंसर देने से पहले मैं ये बता देता हूं, जब भी ये कार्ड आता है, ये कार्ड ये कहना चाह रहा है प्रॉब्लम भी ओवर स्मार्टनेस है और सोल्यूशन भी ओवर स्मार्टनेस है। ठीक है, समझ में आ रही है बात सभी को? प्रॉब्लम भी ओवर स्मार्टनेस है और सोल्यूशन भी ओवर स्मार्टनेस है, यानी कि कनिंगनेस है। कनिंग वर्ड लिखा हुआ है ना यहाँ पे? ठीक है, तो व्यक्ति कह रहा है कि सर मेरा इंटरव्यू क्यों क्लियर नहीं होगा, क्या आप बता सकते हो कारण? मेरे पास डिग्री है, मैं पढ़ा लिखा हूं, तभी तो मेरे को कंपनी कह रही है कि आजा बेटा इंटरव्यू दे। हाँ जी, कौन बता सकता है क्यों क्लियर नहीं होगा? एनीबडी हु वुड लाइक टू ट्राई? और नए लोग ट्राई करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। हाँ जी, छवि जी, दलवीर जी, डॉक्टर साहब, माधवी, हाँ जी बोलिए। सर आपने कहा कि प्रॉब्लम भी ओवर स्मार्टनेस है और सॉल्यूशन भी ओवर स्मार्टनेस है, तो मुझे लगता है कि ये फोकस नहीं था अपने इंटरव्यू के लिए जितना उसे फोकस रहना चाहिए था। अच्छा, पहले ये बताओ कि वो हमसे क्या जानना चाह रहा है, प्रॉब्लम जानना चाह रहा है कि सोल्यूशन जानना चाह क्यों नहीं हुआ ये पूछा है ना सर आपने। रहा है? हाँ, प्रॉब्लम जानना चाह रहा है कि क्यों नहीं होगा। ठीक है, हम्म। क्लियर हम्म। होगी बात? हाँ, तो हम उनको यही बोलेंगे ना कि आप फोकस नहीं थे। फोकस का तो कोई लेना ही नहीं है। उससे पहले आपने मेरा बात रिपीट किया, आंसर भी ओवर हाँ, स्मार्टनेस है ओवर और स्मार्टनेस प्रॉब्लम भी ओवर सोल्यूशन। स्मार्टनेस। ठीक है, हाँ हाँ तो हाँ। सर आपका इंटरव्यू इसलिए नहीं होगा क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरव्यू को ऐसा लगेगा कि आप बहुत स्मार्ट बन रहे हैं। ओ। समझ में आ गई बात? किसको हम्म। समझ में आई? हाँ जी, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको नहीं समझ में आई तो अभी भी हैंड रेस करके पूछ लीजिए, आई विल हैप्पी टू हेल्प यू। अगर नहीं समझ में आई वो तो अभी भी पूछो, क्योंकि पूछने से ही कहानी बनेगी, बिना पूछे कहानी नहीं बनेगी। समझ में आ गया सभी को? ठीक है, अब दूसरा प्रश्न, प्रश्न को उल्टा कर देते हैं। व्यक्ति कह रहा है कि सर कल मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूं, मैं चाहता हूं मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाए, तो मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाए? हाँ जी, अभी मैंने बताया प्रॉब्लम भी ओवर स्मार्टनेस है और सोल्यूशन भी ओवर स्मार्टनेस है। तो जल्दी से बताओ कि वो ऐसा क्या करे जिससे कि उसका इंटरव्यू क्लियर हो जाए। अब तो मैंने आंसर भी लिंक कर दिया, अब तो औरों के हाथ भी उठने चाहिए, या चैट बॉक्स में लिख दो अगर लिखने में मजा आ रहा है तो। हाँ जी, बताएगा कोई?
जी गीता जी कह रही है कनिंग से आंसर करें, ठीक है जी। सर ओवर स्मार्टनेस से क्या आप यानी मतलब ओवर स्मार्टनेस को कम करना पड़ेगा। अब आपने ये कैसे जताया कि कम करना पड़ेगा? यानी ओवर स्मार्टनेस से नहीं देना चाहिए, क्योंकि आपने बोला था कि प्रॉब्लम भी ओवर स्मार्टनेस है और सोल्यूशन भी। तो अभी तो वो फिर क्या मांग हमें रहा है तो आपसे? सोल्यूशन। तो सोल्यूशन क्या है? ओवर स्मार्टनेस सोल्यूशन है, ऐसा ही है ना? हाँ कहीं हाँ नहीं तो नहीं लगाया मैंने हाँ। कि लगाया? सर आप बातों को ऐसे ऐसे ले जाते हो, मुझे कभी कभी मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं बोलना क्या चाहती हूँ। देखो, मैं वो कंफ्यूजन ही तो दूर करना है, आप पहले ये समझो मेरी बात। हम्म तो ये ही एक्चुअल प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि टैरो कार्ड रीडर ये नहीं डिसाइड कर पाता कि कब उसको कहना है कि ये काम कर और कब कहना है कि मत कर। हम्म, समझ में आ रही है बात? हाँ असली प्रॉब्लम ही ये है कि हमें चलो सोल्यूशन पता भी है कि उसको आंसर क्या देना है, पर वो आंसर अधिकतर लोग ये कहते हैं कि ये काम मत कर, ठीक है? तो पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड या डिसाइड व्हेन टू से कि डू दिस, फॉलो दिस पाथ, एंड व्हेन टू से डू नॉट फॉलो दिस पाथ। समझ में आ रहा है? ये समझ में आए सभी को? ठीक है। जी। तो बंदे का सीधा सीधा प्रश्न है कि सर कल मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाए, ठीक है? हम्म तो इसके लिए हम अपने बचपन में चले जाते हैं। बचपन में हमारी टीचर्स ने हमें सिखाया था कि बेटा क्वेश्चन आंसर देना कोई बड़ी बात नहीं होती है, आधा आंसर तो क्वेश्चन में छुपा होता है, ठीक है? तो हाँ आधा आंसर क्वेश्चन में ही है। व्यक्ति ने कहा कि कल मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाए? सर कल आप ओवर स्मार्टनेस बनो, इससे आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाए। क्लियर होगी कहानी? अच्छा। कहीं पे आया? अगर बंदा ये कहता कि कल मैं ऐसा क्या नहीं करूं जिससे मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाए, तब हम उसको कहते हैं कि सर कल आप ओवर स्मार्टनेस मत बनो, उसी की वजह से इंटरव्यू खराब हो। कहानी समझ में आ गई? सीधी सीधी बिल्कुल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। हाउ टू डिसाइड व्हेन टू डू इट और व्हेन टू नॉट डू इट। ऑलवेज ट्राई टू फिक्स विद योर क्वेश्चन। जो प्रश्नकर्ता का प्रश्न है उसके साथ चिपक कर आंसर दो, कभी गलत नहीं। समझ में आई बात? हाँ जी, बाकियों को समझ में आई? कैसे डिसाइड करना है कि जो कार्ड कहना चाहता है वो सामने वाले से करवाना है, कि उसको कहना है कि भैया उसका मीटर थोड़ा कम कर। अगर समझ में आई तो जल्दी से वाई लिख दीजिए कि सर समझ में आया, और नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा समझाने को तैयार हूं, लेकिन पूछना पड़ेगा उसके। जिसको बात समझ में आई वो वाई लिख दो, जिसको नहीं आई वो एन लिख दो, या हैंड रेज कर लो कि सर हमें समझ में नहीं आया, ऊपर से चला गया, पता नहीं आपने कौन सी खिचड़ी पकाई। जल्दी से बताओ, ठीक है? क्योंकि एक्चुअल पेन पॉइंट है ये हर टैरो कार्ड रीडर का। कभी भी ना चिपका देता है, कभी भी हाँ चिपका देता है, क्योंकि वो क्या लेकर बैठा है? फेविकोल का मजबूत जोड़ है ना? चिपकाओ और मोज ले जाओ, ऐसा ही है। क्योंकि उसको खुद को नहीं पता कब लगाना है। क्लियर हो रहा है सभी को कहां पर फेविकोल लगानी है और कहां पे नहीं लगानी है? ठीक है। ऑलवेज ट्राई टू आंसर योर क्वेरी फ्रॉम द क्वेश्चन इटसेल्फ। प्रश्न जैसा आ रहा है वैसे उसी भाव में बह जाओ। अब व्यक्ति ये कह रहा है कि सर मैं चाहती हूं मेरा डिवोर्स नहीं हो, उसके लिए मैं क्या करूं? प्रश्न समझ में आया सभी को? कार्ड यही है, और ये कार्ड ये कहता है ओवर स्मार्टनेस ही सोल्यूशन है, ओवर स्मार्टनेस ही प्रॉब्लम। तो अब बताओ कि वो क्या कहना चाहता है या क्या जानना चाहता है कि हम उसको क्या आंसर करें ताकि हमारी बात भी रह जाए और सामने वाले को समझ में जाए।
हाँ जी, कौन बताएगा? कोई नया व्यक्ति कोई ट्राई करना चाहेगा? प्रश्न दोबारा से रिपीट कर देता हूं। व्यक्ति कह रहा है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरा डिवोर्स ना हो। पहला प्रश्न, क्वेश्चन समझ में आया सभी को? तो ये एचआरसीएम में से किसका क्वेश्चन है? पीजीटी में से कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, पहले यही बता दो। आंसर तो चलो बाद में देखेंगे, पहले दो स्टेप कवर हुए कि नहीं हुए। ये एचआरसीएम में से रिलेशनशिप का क्वेश्चन है। पीजीटी में से जी लगाएंगे, जी फॉर गाइडेंस, है ना? बंदा कह रहा है बंदूक की नोक पे रखो मुझे। ठीक है, अब आंसर देना है। आंसर सीधा सीधा है, ओवर स्मार्टनेस, कि वो ऐसा क्या ना करे जिससे कि डिवोर्स रुक जाए। क्या ना करे, अब तो बता दो। फिल इन द ब्लैंक्स भरना है बस। ओवर स्मार्टनेस सर। ओवर स्मार्टनेस का करें क्या? अचार डालना है, दिखानी खानी है, नहीं दिखानी ना नहीं दिखाती। तो नहीं क्यों डिसाइड किया आपने? सर, आपके वही बताया था ना लॉजिक, उसी अकॉर्डिंग। हाँ तो पूरा करो ना सवाल का आंसर, पूरा दो। ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स थोड़ा ना खेलना है। आपने फिल इन द ब्लैंक्स बोला था ना, मैंने वही फिल कर दिया। वो तो मैं बता के ही चल रहा हूँ। हाँ जी, बोलो जी, ऋषुजा जी। सर आपने अभी नहीं यूज किया, मैंने अच्छे से सुना। हाँ, क्या? तो हम कहेंगे नहीं। कि अगर आप अपना डिवोर्स नहीं चाहते तो अपनी ओवर स्मार्टनेस को कम करें। ठीक है, आ रही बात समझ में? कब घटाना है और कब बढ़ाना है, क्लियर हो रही है बात? व्यक्ति कह रहा है कि सर पिछले 4 साल से मुझे डायबिटीज है और वो भी 400, कम भी नहीं हो रही। ठीक है, मैं डॉक्टर की दवाई भी खा रहा हूँ, इंसुलिन भी लगा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, पर मेरी डायबिटीज है कि मजाल है कम हो, कम ही नहीं हो रही। तो क्या कारण है कि मेरी डायबिटीज कम नहीं हो रही? हाँ जी, बता सकता है क्या कारण है उसकी डायबिटीज कम नहीं हो रही? सर, हम इसमें यही बोलेंगे कि आप जो डॉक्टर ने आपको बोला है, आप वो तो सुन नहीं रहे हो डॉक्टर की बात, अपनी स्मार्टनेस दिखा रहे हो। तो आपको अपनी स्मार्टनेस नहीं दिखानी है, आपको अच्छे से मेडिसिन खानी है, जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है मेडिसिन और डाइट, वो प्रॉपर फॉलो करनी है। वेट, देखो शिप्रा जी, क्वेश्चन को दोबारा से सुनो। व्यक्ति कह रहा है कि सर मुझे 4 साल से डायबिटीज है और वो भी 400। ठीक है, मैं डॉक्टर की इंसुलिन भी लगा रहा हूं और दवाई भी खा रहा हूं, फिर भी मेरी शुगर कम नहीं हो रही, क्यों? ठीक है, उसने पहले कह दिया मैं दवाई खा रहा हूँ, इंसुलिन लगा रहा हूँ, आप कह रहे हो कि आप डॉक्टर की दवाई नहीं खा रहे हो और इंसुलिन नहीं लगा रहे, तो वो मसला तो है नहीं। हाँ जी, सर इसमें भी वो ओवर स्मार्टनेस दिखा रहा है क्योंकि वो शुगर लेवल की चीजें खा रहा है, बल्कि डॉक्टर ने यानी मतलब 400 अगर उसकी डायबिटीज है तो उसने तो कम शुगर इंटेक करना चाहिए। तो बिल्कुल वो तो सही बात। अपना ओवर स्मार्टनेस दिखा रहा है ना खाकर, और हाँ जी, शुगर लेवल बढ़ा रहा है। बहुत बढ़िया, समझ में आई बात? उसकी डायबिटीज इंसुलिन ठोकने के बाद भी नहीं हो रही कम। क्यों नहीं हो रही? बंदा कह रहा है डॉक्टर ने कहा इंसुलिन लगा ले, मैंने लगा ली, है ना? आधी गोली फालतू खा लेता हूँ, कोई नहीं, 2 ml और फालतू इंसुलिन लगा लेता हूँ, 2 यूनिट। डॉक्टर ने 10 का है, 12 लगा लेता हूँ, पर 4 रसगुल्ले की जगह 6 आने।
इंसुलिन तो लगा ली, अब क्या दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं है। कहानी समझ में आ रही है क्यों उसकी डायबिटीज कम नहीं हो रही है? आफ्टर ही इज टेकिंग अ गुड मेडिसिन एंड अ गुड डॉक्टर। ठीक है, समझ में आ रहा है किसी को कि ऊपर से जा रहा है कि बोर हो रहे हैं कि सर पता नहीं कौन सी कहानियां लेकर बैठ गए हो आप? हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। किस किस को समझ में आ रहा है या किस किस को नींद आ रहा है? गीता जी कह रहा है आ रहा है सर नींद। हाँ जी, दो ही लोग एक्टिव हैं, बाकी लोग नहीं है, तो इन दो को पढ़ा लेते हैं, बाकी बाकी के लिए क्लास करते हैं, खत्म। चलो 4 हो गए 2 से। सरकार ने स्कीम चलाई थी हम दो हमारे दो, हम स्कीम चलाते हैं हम एक हमारे 4। है जी, ऐसे करें। क्योंकि देखो ये अमुक दर्शक बनने की आवश्यकता नहीं है, ना ही ये वो क्लास है जहाँ पे अमुक दर्शक बना जाता है। अगर हमारे स्टूडेंट बनोगे तो हम डंडा लेके पीछे पड़े रहेंगे कि किया कि नहीं किया। क्लियर हो रही है बात? किस किस को समझ में आ रहा है और किस किस को नहीं समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा तो पूछो, पूछने से ही काम होगा। और अगर आ रहा है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। चलो एक कार्ड और करते हैं, अगर समझ में आ रहा है तो, और नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। जो कुछ नहीं करना चाहते वो आप, वो कहते हैं ना सवारी अपने सामान का खुद जिम्मेवार है। ठीक है, तो आप देख लीजिए आपका सामान क्या है। तीसरा कार्ड है धर्मा का कार्ड है, ये भी एक यस कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है कि प्रॉब्लम भी फॉलोइंग योर ट्रेडिशन है और सोल्यूशन भी फॉलोइंग योर ट्रेडिशन। ठीक है, पहला प्रश्न व्यक्ति कह रहा है कि सर कल मेरा इंटरव्यू है, क्या मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा? हाँ जी। एचआरसीएम में से क्या लगाएंगे, पीजीटी में से क्या लगाएंगे, आंसर क्या होगा अब तो बता दो। यस हो जाएगा, एचआरसीएम में से करियर का क्वेश्चन है, पीजीटी में से पॉसिबिलिटी जानना चाह रहा है, और क्योंकि ये यस कार्ड है इसलिए हम उसको ये कहेंगे कि हाँ जी हो जाए। यहां तक कहानी क्लियर होगी सभी को? अब व्यक्ति पूछ रहा है कैसे? सर मुझे तो डर लग रहा है, मुझे लग रहा है कि मेरा इंटरव्यू क्लियर नहीं होगा, पर आप कह रहे हैं हो जाएगा, तो मैं कैसे होगा, करूं क्या ऐसा कि जिससे मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाए? हाँ जी, कौन बताएगा? कोई ट्राई करना चाहेगा? अभी मैंने बताया सोल्यूशन भी फॉलोइंग योर ट्रेडिशन है और प्रॉब्लम भी फॉलोइंग योर ट्रेडिशन। कैसे होगा? हाँ जी, कैसे होगा? सर इसमें दिखा रहा है जैसे आप बता रहे हैं, ये तो एक तो यस कार्ड है, तो सबसे पहले बोलेंगे कि आप आपका इंटरव्यू हो जाएगा। और आप सबसे पहले मतलब आप जो भी भगवान को मानते हैं उन उन उनके मंदिर जाकर या मत्था टिका ले और प्रेयर करें और उसके बाद अपने इंटरव्यू को जाए। अच्छा, अब मुझे ये बताओ इस कार्ड में आपको भगवान का मिले, मंदिर का मिले, मत्था का ट्रेडिशनल, टिका पर और घंटी घंटी का ट्रेडिशनल दिखे। मतलब क्या आएगा? कार्ड मैंने देखा नहीं सर, वेट। अच्छा, अगर आप मेरे से ये मूल सवाल ब्रह्मा पूछते कि जैसे सर जैसे ट्रेडिशन नहीं समझ में आया, फिर तो मुझे समझ में आती बात। हाँ जी, बताओ जी गीता जी। सर एक तो इसमें यस कार्ड इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, जी। लेकिन बस जो भी उनका ट्रेडिशन है उसको फॉलो करते रहें, जो भी वो शुरू से करते आ रहे हैं। हाँ सर जी, मेरे हिसाब से तो यही होगा। नहीं आपका हिसाब बिल्कुल सही है, 100/100 हिसाब लगाया आपने। तो इंटरव्यू कैसे क्लियर होगा? हमने कहा कि फॉलोइंग योर ट्रेडिशन ही प्रॉब्लम है, फॉलोइंग योर ट्रेडिशन ही सॉल्यूशन। तो सबसे पहला सवाल होता है ट्रेडिशन का मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है?
ट्रेडिशन का मतलब है, तात्पर्य है कोई भी ऐसी गतिविधि जो आप किसी काम करने से पहले करते हैं। ठीक है, जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो दही शक्कर खाकर जाते हैं कोई अच्छा काम करने से पहले, है ना। कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनका ट्रेडिशन है, जैसे पहले समय में दिखाते थे ना क्या, कि कभी लड़ाई को जीतने से पहले सबसे पहले कोई बैल की बलि देता था, कोई गाय की बलि देता था, कोई बकरे की बलि देता था, ऐसा करते थे। ठीक है, किसी का ट्रेडिशन है कि भैया किसी भी अच्छे काम करने से पहले किसी दूसरे का सर फोड़ के जाना है, हो सकता है ना। किसी का ट्रेडिशन है कोई भी अच्छा काम करने से पहले चार गाली दूसरे को देकर जाने, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इट कैन। बात समझ में आ रही है। तो क्या करें जिससे कि उसका इंटरव्यू क्लियर हो जाए कि सर आप जो भी आपका छोटा मोटा ट्रेडिशन है वो आप फॉलो करके जाओ, आपको कोई रोक नहीं सकता इंटरव्यू क्लियर होने से। चाहे वो कुछ भी हो सकता है उसका ट्रेडिशन हो कि उसका कोई लक्की पेन हो, वो जहां जहां लक्की पेन लेकर गया वहां वहां पास हो गया। समझ में आ रहा है। मेरा एक फ्रेंड था, वो फ्रेंड ने कहा कि मैं जब भी जिस भी क्वेश्चन पेपर में गया हूं मैं कभी पढ़कर नहीं गया हूं, लेकिन मैं जब जब अपना एक लक्की पेन साथ लेकर गया हूं हमेशा मैं पेपर में पास होकर आया, चाहे वो कोई भी पेपर था। क्लियर हो रही है बात। तो वो ट्रेडिशन कुछ भी हो सकता है। हाँ जी बोलो जी। सर जैसे कि मैं तो मेरा कोई एग्जाम होता है या कुछ भी चीजें होती है ना, तो मैं तो मंदिर ही जाती हूँ। तो ये वही आपका ट्रेडिशन ट्रेडिशन है। नहीं है। अच्छा हो देखो, बुरा हो, मैं जाती हूँ मंदिर सीधा। हाँ तो सही है, तो वो ट्रेडिशन है ना आपका। आप समझो अच्छा। मेरी बात को। हम्म। तो मैं ये कह रहा हूं कि हो सकता है किसी का ट्रेडिशन घंटा बजाना हो, किसी का ट्रेडिशन मंदिर जाना हो, किसी का ट्रेडिशन अपने माता पिता के चरण छूना हो, किसी का ट्रेडिशन सिर्फ दही शक्कर खाना हो, किसी का ट्रेडिशन सांप को दूध पिलाना हो, किसी का ट्रेडिशन कुछ हो, किसी का ट्रेडिशन कुछ हो। हमारा सीधा सीधा मकसद ये है, फॉलो योर ट्रेडिशन बट नेवर ट्राई टू अटैच द ट्रेडिशन विद ओनली एंड ओनली रिलीजियस पर्पस। समझ में आ रहा है। ओके। दही शक्कर ओके खाना सर। ट्रेडिशन है ना, तो इसका मतलब ये जी। थोड़ा रिलीजियस हो गया। हम्म। ठीक है, समझ गए। हम्म। चलो दूसरा प्रश्न, व्यक्ति कह रहा है कि सर मेरा पति मुझसे लड़ाई कर रहा है पिछले 5 महीने से, तो क्या मेरा डिवोर्स होगा। ये कार्ड आया तो हम उसको आंसर देंगे हाँ जी होगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन है और ये यस कार्ड। यहां तक क्लियर है सभी। ठीक है, अब व्यक्ति ये पूछ रहा है कि मेरे साथ ऐसा हो क्यों रहा है, क्या कारण है जिस वजह से मेरे जो अच्छा खासा हंसी खुशी वाला परिवार था आज इस नौबत में आ गया है कि डिवोर्स होगा। हाँ जी, कोई बता सकता है क्यों आज उसको डिवोर्स का चेहरा देखना पड़ रहा है। हाँ जी, एनीबडी इंटरेस्टेड। दलबीर जी ने यस किया। दलबीर जी हैंड अनम्यूट करूं क्या। जी सर। हाँ जी, क्या। हेलो। जी सर। जी वो बताइए। अपने ट्रेडिशन को फॉलो करे, बल्कि वो कर नहीं रहे जैसे फॉलो ना ट्रेडिशन को। हाँ बिल्कुल सही, तो उनको डिवोर्स इसलिए देखना पड़ रहा है क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं अपना ट्रेडिशन फॉलो करना बंद कर दिया। ठीक है, इस वजह से उनके जीवन में जो समस्या आ रही है वो उसका कारण ये है, सीधा सीधा। क्लियर हो रही है बात सभी को। अगला प्रश्न, व्यक्ति कह रहा है जी पिछले 4 साल से मुझे लग रहा है मेरी सेहत खराब है, लेकिन डॉक्टर कह रहा है सब ठीक है, टेस्ट सब नॉर्मल आते हैं, मैंने सब कुछ करा दिया, सीटी स्कैन एमआरआई फलाना टिमकाना ये वो सब करा लिया, लेकिन मेरे को लगता है मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है। तो क्यों अच्छी नहीं है, क्या कारण है। हाँ जी, क्या कारण है। सर वो डॉक्टर की बात को ठीक से फॉलो नहीं कर रहे होंगे। जो भी डॉक्टर ने उन्हें बोला होगा ऐसे ऐसे करो। नहीं, डॉक्टर ने तो कुछ बोले नहीं, डॉक्टर तो कह रहे हैं तुम्हारा इलाज किया मैंने, सब बढ़िया है, मजा है, चकाचक है।
तो सर फिर इसमें भी यही होगा, वो अपना ट्रेडिशन फॉलो नहीं कर रहे होंगे, जैसे हाँ जैसे वो नियम से कर रहे होंगे, जैसे बिल्कुल जो भी कर बिल्कुल रहे होंगे। बिल्कुल जी। समझ में आ रहा है सभी को? तो इश्यू क्या है, क्यों उसके जीवन में हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं? बिकॉज कहीं ना कहीं ही इज मिसिंग हिज ट्रेडिशन। और वो ट्रेडिशन कुछ भी हो सकता है। हो सकता है किसी के परिवार में ट्रेडिशन हो कि कुल देवता में जाना है एक साल में एक बार, है ना? बंदा कह रहा है अरे छोड़ पड़ा है काम इतना सारा, कौन देवी देवता पे जाएगा, अपना नहीं सिमट रहा वहां तक कौन जाएगा, कौन छुट्टियां खराब करेगा? ऐसा हो सकता है, आजकल लोग ऐसे करते हैं। क्लियर हो रही है बात? तो सिंपल सी बात है, क्यों उसके जीवन में हेल्थ इश्यूज आ गए? क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने ट्रेडिशंस को फॉलो नहीं कर रहा, मे बी फॉर एनी रीजन। ठीक है, क्लियर हो रही है बात सभी को? कहानी समझ में आई? हाँ जी। अभी तक जो भी हमने पढ़ा उसको लेकर कोई भी प्रश्न किसी का है? किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है या किसी को समझ में आ रहा है तो वो अपने आप को हैंड रेज करके बता सकता है या पूछ सकता है। सभी को क्लियर हो रहा है क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से आंसर दिए जाते हैं? कैसे एक नॉर्मल टैरो कार्ड रीडर और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैरो कार्ड रीडर में फर्क है? कहाँ परसेप्शन का गड़बड़ है और कहाँ एक्चुअलिटी है? हाँ जी, समझ में आ रहा है सभी को? किस किस को समझ में आ रहा है और किस किस को नहीं आ रहा? जिसको नहीं आ रहा वो अपना हैंड रेज करो कि सर हमारे तो ऊपर से जा रहा है। कोई टेंशन नहीं है, मैं आपको दोबारा से समझाऊं, है ना? लेकिन उसके लिए आपको पूछना पड़ेगा। हाँ जी, किसी के पास कोई सवाल है या सभी को क्लियर हो रहा है? या कोई कुछ कहना चाहता है, बताना चाहता है या समझाना चाहता है? चलिए, अगर सभी को क्लियर हो रहा है बहुत अच्छी बात है, और अगर किसी के पास कोई सवाल नहीं है तो और भी अच्छी बात है। यही सफर हम कल आगे चालू करेंगे। ठीक है, 3 कार्ड कर लिया ना हमने, अभी इसको आगे भी चलाएंगे। हाँ जी, बोलो जी। थैंक यू सर, आपका पार्सल मिल गया मुझे। ठीक है मैम, थैंक यू वेरी मच, बधाई हो। आवाज नहीं आ रही सर, सॉरी। मेरी नहीं आ रही? हाँ अभी आ रही, बीच में ब्रेक हो गई थी। मैं ये कह रहा हूँ थैंक यू मैम, बधाई हो आपको बहुत बहुत। थैंक यू सो मच सर। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, क्लैरिटी मिल रही है नॉर्मल रीडिंग में और एक्चुअल रीडिंग में क्या फर्क है? ठीक है जी, क्लियर है सभी को? तो कल फिर से मिलते हैं, अगर कोई सवाल नहीं है तो 7:30 बजे सेम प्लेस पे सेम टाइम में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर नहीं आ रहा तो प्लीज फील फ्री टू आस्क, क्योंकि पूछने से ही काम चलेगा, बिना पूछने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, फाइन। तो कल मिलते हैं 7:30 बजे, आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।